मैं वॉशरूम में गया, लिटरली उसे गीला किया। मैं वैसे तैयारी करके आया था, मैंने कहा अब रेहान तारे की तरह सोच के बैठे होंगे कपड़े उतार, तो इसलिए मैं 2-3 कपड़े पहन के आया था, लेकिन आपने उतारा ही नहीं। मैं खुद बजाते खुद अगर शॉपिफाई से कोई अर्निंग पर्पस के लिए स्टार्ट करना चाहता हूँ तो मुझे उसके लिए कितने इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी और मैं कितना कमा लूँगा उससे? पाकिस्तान में 5,000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं और 50,000 50 लाख तक कमा सकते हैं। तो आपको इदारे बनाने की क्यों ज़रूरत पेश है जब आपको पता है कि आजकल जो नौजवान कौम है वो डिजिटलाइज हो गई है? आपने इदारा क्यों बना लिया इस दौर में जबकि लोग जाना ही नहीं चाहते इदारों में? क्योंकि मेरा टाइम ज़ाया हुआ था। यूट्यूब से भी आपका टाइम ज़ाया होता है। आपके जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं उनमें कौन कौन से कोर्सेज हैं जो इस टाइम चल रहे हैं? जो भी ट्रेंडिंग है इस वक्त, तो ई कमर्स ट्रेंडिंग है। शॉपिफाई को ले लें। अब शॉपिफाई बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है, वैसे ई कमर्स एक पूरी फील्ड है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ईबे एंड शॉपिफाई? ईबे एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, शॉपिफाई भी प्लेटफॉर्म, लेकिन शॉपिफाई आपको एक स्पेसिफिक रीजन में अपनी पहचान बनाने के लिए हेल्प करता है, जबकि ईबे के ऊपर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू द अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ वेस्पोर्ट टॉक। व्यूअर्स कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है। आप हाजिर हैं आज एक अदर नए पॉडकास्ट के साथ। और आज का जो पॉडकास्ट है वो अगर मैं इस हवाले से बताऊं कि जितना जल्दी आपकी या हमारे इस दौर में ई कॉमर्स जो डिजिटल मार्केटिंग ने तरक्की की है उसकी मिसाल नहीं मिलती। और यही वजह है कि हम आज आप अगर सोशल मीडिया पे बैठे हैं या आप किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं तो आपको इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, बहुत तरह के इन्फ्लुएंसर्स, बहुत तरह के इस तरह का जो डाटा है वो देखने को मिलता है कि इस डिजिटल मार्केटिंग की और ई कॉमर्स की जो मार्केटिंग है इसने अपनी जगह इस तरह बनाई है। उसी से मुंसलिक जो शख्सियत है आज मेरे मेहमान हैं और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि वो हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं और जितने कम टाइम में उन्होंने अपनी आइडेंटिफिकेशन शनाख्त बनाई, अपने आप को मनवाया। और मैं ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा कदर करता हूँ जो ज़ीरो से ऊपर आते हैं, जिन्होंने हमेशा उस चीज़ को प्रमोट किया होता है जो उनका ओरिजिनल कंटेंट होता है। उसमें उनकी सक्सेस के पीछे उनकी स्ट्रगल, उनकी पॉजिटिविटी कार फरमा होती है। वो किसी भी किस्म का शॉर्टकट नहीं करते अपने आप को ऊपर ले आने के लिए। वो किसी भी किस्म की नेगेटिविटी का सहारा नहीं लेते और यही उन लोगों की पहचान बनती है और फिर वही लोग होते हैं जो कि हमेशा अच्छे लफ्ज़ों में और मस्बत ज़हनों में जिनका शुमार होता है। तो मेरी आज की जो शख्सियत हैं, आज की पॉडकास्ट की जो शख्सियत हैं, वो नो डाउट मेरे आज के जवानों के लिए, नौजवानों के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा कारआमद होंगे क्योंकि उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऑलरेडी आप उनको सोशल मीडिया पर देखते हैं और उनकी जो स्ट्रगल है उसके ऊपर बात करेंगे। मैं चलता हूँ अपनी आज की मेहमान शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। इम्तियाज़ सैफुल्लाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से हैं? ठीक है। नाइस टू हैविंग यू। बहुत अच्छा शर्ट आपने बहुत अच्छी पहनी हुई है। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आपने टाइम थैंक दिया यू। और बहुत सारे नौजवानों की आप इंस्पिरेशन हैं और जो काम आप कर रहे हैं स्पेशली वो मेरे ख़्याल से नहीं किया जा सकता या नहीं किया जाता अमूमी तौर नहीं किया जा पर, नहीं किया जा रहा। और आप जैसे नौजवान जो हैं मेरे ख़्याल से वो ही इस मुल्क का ओरिजिनल नौजवान है जिसके बारे में इकबाल ने बात की। जिस नौजवान के बारे में अल्लामा इकबाल ने बात की, मैं तसव्वुर करता हूँ और समझता हूँ कि वो इस आप जैसे नौजवान हैं। बिल्कुल ऐसा। अ, एजेंडा ऑफ द पॉडकास्ट जो है हमारा वो सिंपली और सादा, कोई हमने व्यूअरशिप के पीछे पीछे नहीं भागना। कोई एजेंडा हमारा ऐसा नहीं है कि हमने किसी गेस्ट को बुलाकर उसकी तस्कील करके और अपने टीआरपी को बढ़ाना है और चैनल की रेटिंग ऊपर लेकर जानी है। कोई ऐसा मामला नहीं है। जेन्युइन, ओरिजिनल, पॉजिटिव बात। इम्तियाज़ भाई, ई कॉमर्स, डिजिटल मार्केटिंग, इस आइडिया को जनूबी पंजाब जैसे एक मैं समझता हूँ गैर पसमानदा हुँ। इलाके में आपने इस फील्ड की तरफ आने की कोई वजह, क्या मामलात, स्टडीज़, बैकग्राउंड, शुरू से बताएँ? इस फ़ील्ड में आने की वजह गुर्बत, ओके, और इस फ़ील्ड में आगे बढ़ने की वजह भी गुर्बत, ठीक है। और दोबारा इस इलाके में वापस आके इस फ़ील्ड को अवेयरनेस देना, लॉन्च करना, यहाँ पे इंस्टीट्यूट बनाना, उसकी वजह भी गुर्बत। ठीक क्यों, मैं गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं इतना कहता हूँ कि मैं जिस गुर्बत के दौर से निकल के आया हूँ, तो शायद ये किसी ने ऐसी गरीबी देखी हो। अगर हम उसके बारे में कुछ जानना चाहें
तो आप बताना पसंद करें तो। हाँ, और आप मेरे किसी भी सवाल को पास कर सकते हैं, मुझे रोक सकते हैं, मतलब जवाब ना देना कोई चाहें, भी सवाल पूछ सकते हैं। हक हासिल है आपको। मैं ये सोच के आया था मैं कि आप वो सारी चीज़ें पूछें, जी, जो सुनने वाले को ये लगे कि अगर इम्तियाज़ सैफुल्लाह जैसा एक गरीब और पसमानदा तरीन इलाके से निकला हुआ लड़का जी, इस स्टेज पे बैठा है और वो हमसे बातें कर रहा है, हमें समझा रहा है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आप सारा कुछ पूछ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। मैं पहले आपको अपना मुख्तसर सा तारुफ कराता हूँ। हुँ, मैं जब पैदा हुआ, मैं एक ज़मींदार घराने में पैदा हुआ, आँख खोली जब। ठीक है, लेकिन हमारे हिस्से में गुर्बत आई। अब ठीक वो फैमिली है। या कुदरत ओके, जो भी होता ठीक है। है। 2002 से मैंने होश सँभाला है हुँ, और उस वक़्त मैं दूसरी क्लास में था। मैं ईयर वाइज़ मेरी ग्रेजुएशन है। ओके, 2010 में मैं 10वीं क्लास में था। ठीक। 2002 से मैंने बेचना शुरू किया स्कूल से, क्या? पेपर, हुँ, मस, इंक जिसे कहते हैं, ओके, ठीक है? तो वहाँ से मुझे एक उस्ताद ने कहा था कि मैं लेके आऊँगा, देहात के स्कूल होते हैं, वहाँ पे से स्टेशनरी का सामान नहीं मिलता। हुँ। तो खानगढ़ से थे, वो स्कूल में आते थे, वो अपने शहर से लाते थे आपका और बेसिक हमारे डेली टेस्ट होते थे। आपका बेसिक फिर जो इलाका है वो भी खानगढ़? हाँ जी, खानगढ़ का एक देहात है खोखर वाला, वहाँ से। ठीक है, अब वो लेके आते थे स्टेशनरी का सामान। अब डेली बच्चों के पेपर होते थे और वहाँ पे ₹1 का, ₹2 का बच्चे डेली पेपर बाय करते थे और वो करते। उस वक़्त वो लेकिन वो इन्वेस्टमेंट जो थी वो आपके उस्ताद की थी वो उस्ताद की और थी। आप दरमियान में एक मिडल मैन के तौर मैं जस्ट बेचता था। सेल कर रहे थे, ठीक है। उस वक़्त वो ₹10 का मिलता था, 24 पेपर उसमें होते थे हुँ, और वो ₹1 का बिकता था, ठीक है, ठीक है? और जब ये सारा दिन दुकानदारी होती थी, जब उस्ताद वापस जाते थे, वो मुझसे सारा हिसाब माँगते थे, मैं उन्हें सारा देता था, वो मुझे ₹2, ₹3 देते थे तब। ठीक है, तो तब से मैंने कमाना शुरू किया और आपकी बात कि ई-कॉमर्स में कैसे है, हुँ, तब से मैंने बेचना शुरू किया। ठीक है। मतलब जो सेलिंग माइंडसेट था वो आपका बचपन से ही बन गया, हालात ने बनवा दिया, गुर्बत ने बनवा दिया, जो आपका सेलिंग माइंडसेट था, वो बेसिकली वहीं से बना वहीं से ब और आपको मतलब बेचने की आदत वहाँ से शुरू वहाँ से शुरू। जब आप वो फ्रॉम क्लास सेकंड से आपने ये ट्राई किया। अच्छा ठीक है, फिर आपकी ई-कॉमर्स में जो एंट्री है, वो आइडिया कहाँ से था? कोई आपका उस्ताद, किसी ने आपको मोटिवेट किया हो? मतलब आपने कैसे सोचा कि यार मैंने इस तरफ आना है? ये बहुत अरसा लग जाता है लोगों को इस तरफ आते हुए, मतलब हमारा जो ट्रेंड है पाकिस्तान में अमूमी तौर पर एक बच्चे का 2 कैटेगरीज़ मतलब अमूमी तौर पर समझाते हैं ना, एक वो है जो गवर्नमेंट स्कूलों से पढ़कर ऊपर आती है, एक दूसरी क्लास है जो प्राइवेट स्कूलों से पढ़कर ऊपर आती है। बिल्कुल, 2 मतलब मेजर पोर्शंस हैं हमारे पास। अच्छा उसके बाद बहुत कम है कि पेरेंट्स या वालिदैन से कोई बच्चों को मोटिवेशन मिलती है। बच्चा जब पढ़ता है, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज लाइफ में आता है, उसी वक़्त वो अपने डिसीज़न लेना शुरू कर देता है। उसकी कंपनी, उसके दोस्त, अहबाब, गैदरिंग्स मैक्सिमम तौर पर क्योंकि हम खुद मतलब ऐसे ही आए हैं, ऐसे तो वो यही होता है कि यार मैंने ये करना है, आगे जाके मैंने वो करना है। तो आपके पास ये स्कोप जो था, ये कैसे आया? यूनिवर्सिटी टाइम में ही आया था। हुँ, किसी की लाइफ में ना अल्लाह पाक मेहरबान होता है, मेरी लाइफ में अल्लाह पाक मेहरबान है। मैंने कंप्यूटर साइंस किया है। ठीक। मैंने अपने 5वें सेमेस्टर में हमारी यूनिवर्सिटी में एक बैड थिंग है, मैं मीडिया पे बता रहा हूँ। जब आपके यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट डिग्री लेते हैं, तो वो उसका प्रोजेक्ट या थीसिस बाहर से पैसे दे के बनवाते हैं। ये अबिलिटी है हमारे एजुकेशन सिस्टम की। तो मैंने अपने 5th सेमेस्टर में अपने फाइनल ईयर्स वालों के प्रोजेक्ट बनाए थे और उनको बेचे थे, ₹15,000 का एक प्रोजेक्ट। ठीक है, तो वहाँ से ऐसा-ऐसा मतलब मैं जब यूनिवर्सिटी में गया था, मैंने सोचा हुआ था मैंने ये करना है। मुझे एक दोस्त ने कहा था कि अगर आपने पैसे कमाने हैं तो आईटी में चले जाएँ। ओके। तो आपकी डिग्री भी फिर आईटी में है? मेरी डिग्री कंप्यूटर साइंस में है। ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं अगेन क्लियर कर दूँ, इसका स्किल से कोई ताल्लुक नहीं है, डिग्री का स्किल से कोई ताल्लुक कोई ताल्लुक नहीं। ओके, मैंने डिग्री यूनिवर्सिटी से ली है लेकिन सारा कुछ वो फिर कतरा-कतरा कहीं से मैंने जमा किया है। ये कौन से अरसे की बात है जब आपने डिग्री कंप्लीट की, कौन से ईयर की बात है? ये मेरा बैच है 2014 से 18 ठीक है, और मैं इस फील्ड में आईटी में काम कर रहा हूँ 2015 से। ओके, 2017 में मतलब जब तीसरा साल था मेरी डिग्री का, हुँ, मैंने पहला एक रूम बनाया था और वहाँ पे मैंने अपना ऑफ़िस बनाया था। ठीक, यूनिवर्सिटी टाइम में, ठीक है, डेरा गाज़ी खान में कि मैंने अब ये वर्क करना है। हुँ। तो तब से स्टार्ट हुआ और आज चल रहा है। अच्छा, तो अब अगर इसको प्रोसीजर को प्रॉपरली आपने देखा 2017 में जाके, ऐसे 17 2017 से मैंने बाकायदा हुँ, प्रोफ़ेशनल अपने नाम के साथ लगा दी। और आप मैं एक्सपर्ट हूँ। आपने स्टडीज़ के बाद ये नहीं सोचा कि मैं कुछ जॉब करूँगा, किसी इदारे में कोई आईटी का एक्सपर्ट बन जाऊँगा, मैं किसी कंपनी को आईटी की सर्विसेज़ दूँगा, मैं किसी आईटी में लेक्चरशिप की तरफ चला जाऊँगा? 2 चीज़ें होती हैं, ड्रीम या वर्क या पैसे। ठीक,
तो ड्रीम तो मेरी लाइफ में है नहीं, ओके, मैंने कभी देखे नहीं। ठीक। यार एक बंदे को हॉस्टल में रह रहा है, उसके पास रोटी के पैसे नहीं, वो ड्रीम कैसे देखता है? वो देखता है, झूठ बोलता है। ठीक है। मैं यूनिवर्सिटी लाइफ में होम ट्यूशन पढ़ाता था, प्रैक्टिकल था। हाँ, होम ट्यूशन में मैं यहाँ पे एक बात ऐड करूँगा, 2015 में लगभग मैं होम ट्यूशन पढ़ाता था। इकट्ठे मेस होता है, कभी आपने जी। यूनिवर्सिटी लाइफ गुजारी हो तो भी किसी ने आटा गूंदना है, किसी ने बर्तन धोने हैं, किसने किसी ने रोना। मैं सुबह ट्यूशन पे गया, मैंने मेस के पैसे नहीं दिए थे, मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं मतलब रात को 11 बजे पहुंचा, शदीद भूख की हालत। जब वापस आया, उन्होंने कहा हमने आपको मेस से निकाल दिया और खाना भी नहीं, क्योंकि आप काम भी नहीं करते और अपने पैसे भी आप नहीं देते। पैसे भी नहीं। शदीद भूख लगी हुई थी, मैं इस वक्त बता नहीं सकता कि उस टाइम मेरा क्या सारा दिन। फिर मैं पैदल चलता था घर टू घर, ट्यूशन पढ़ा के। शदीद से भूख से इंसान जैसे चित्ता होता है ना, वो वाली फीलिंग्स थी उस टाइम। नहीं समझ आ रहा था कि मुझे क्या किया जाए। ठीक। बैठे रहा, मैंने कहा चलो ठीक है, अब उन्हें तो कुछ नहीं कह सकते ना। जब सारे सो गए, वेट किया। हम बोरी होती थी जिसमें हम बच्चे हुए रोटी के टुकड़े डालते हैं, ठीक है। मैंने वो निकाले और मैं वॉशरूम में गया लिटरली। मेरे उससे गिला किया, वो मैंने सारा कुछ भूल सकते, मुझे वो नहीं भूल सकते। उसकी वजह ये थी कि आपको मतलब उस पैसे ना होने की वजह से। फेस था, हम्म, पैसे ना होने की वजह से। हम्म, तो मेरा यही था कि मैंने पैसे कमाने ये जो मेरे पास बच्चे आते हैं ना कि वसाइल नहीं है, हम काम नहीं कर सकते, ठीक है। हम क्या करें भाई। मैं सुबह नमाज पढ़ के उठता था, होम ट्यूशन पे जाता था, उसके बाद यूनिवर्सिटी जाता था, यूनिवर्सिटी एंड होते ही ट्यूशन पे जाता था, और रात के 11-12 बजे तक मुझे कोई कहता था ना 3,000 पे दूंगा आपने मेरे इस बच्चे को पढ़ाना, मैं कहता था ओके। ठीक। ट्यूशन पढ़ा के वापस आना, वो हालात देखे हैं। बट लग रहा उसी दौरान हमारे एक टीचर थे, आपने कहा था कि इस फील्ड में आए कैसे। जी बिल्कुल। उसने मुझे कहा कि आपकी डिग्री है कंप्यूटर साइंस, हम्म, आप अपनी फील्ड में टर्न करो, ठीक है, आईटी में जाए। आईटी में जाओ। हम्म, फिर चौथा सेमेस्टर था, लड़के वेब डिज़ाइन वेब के प्रोजेक्ट बना रहे थे, सेमी प्रोजेक्ट ठीक होते हैं। तो मुझे कोई आता था नहीं, मैं तो करता ही नहीं था, पढ़ता ही नहीं था, कुछ भी नहीं करता था। हम्म, फिर वहाँ से सर्दियों की छुट्टियों में मैंने हम 10-15 दिन सर्दियों की छुट्टियाँ थी, बैठ के यूट्यूब से खुद वेब डेवलपमेंट सीखा, अपना प्रोजेक्ट सबमिट कराया, किया। चौथे सेमेस्टर में 5वें सेमेस्टर में मैंने अपने आप को टेक्निकल वेब डेवलपर बना लिया, फुल स्टैक वेब ठीक। डेवलपर। ठीक है। और 5वें सेमेस्टर के एंड में मैंने अपने 50 की क्लास से सीनियर्स की 15-15 हज़ार के हिसाब से मैंने प्रोजेक्ट बेचे, और तब से मैंने इस फील्ड से कमाने का सफ़र शुरू किया। फिर मैं नहीं रुका। ठीक। इस टाइम तक मेरी सक्सेस वर्क का एक ही फार्मूला है, वो है SSM, एसएसएम स्टैंड स्किल्ड, फॉर स्किल्ड, सादगी, मुस्तकिल मिजाजी। एसएसएम। ठीक है। मैंने अपनी तरफ से सेट किया। ओके, ओके। तो इन यही कामयाबी का फार्मूला, इसी को लेके मैं चाह रहा हूँ इस टाइम भी कौन से ईयर में आपने टेक ऑफ किया? मतलब जब मज़ा आया, हाँ, मज़ा आया। मैं थोड़ा सा इलेबोरेट करता हूँ। बड़ी इमोशनल सी, मतलब आपने जो बात बताई, यकीन जाने, मतलब मुझे उसमें एक दर्द होता है वो ना आप, ठीक है, मतलब रियलिटी होती जो आप नहीं वो जब भी याद आते वो जख्म कुछ ताज़ा। चीज़ें आपके ऊपर नक्श होती हैं, उनको आप नहीं भुला सकते। मुझे मतलब खुद भी बड़ा सुन के हैरत हुई और बड़ा डिफरेंट चीज़ थी एक। वो टाइम बताएं जब आपने खुद को समझा कि यार मैं आज इस मकाम पर हूँ कि मतलब मुझे इतना है कि यार मतलब मैं आज कहीं पहुँच गया हूँ। 2019 सेटिस्फाइड था, मेरी फील्ड अच्छी है, सारा 2019 में जो आप सर्विसेज दे रहे थे वो क्या-क्या थी? वेब डिज़ाइनिंग कर रहे थे? दे सर्विसेज सेव कर ओके। रहा था। और यूएई की मैंने उस मतलब 2019 में तकरीबन 1500 प्लस वेबसाइट बनाई एक साल में। ठीक है। उस वक्त मैंने अरूज देखा, और तब से फिर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। कोविड टाइम में मतलब आपने टेक ऑफ किया? कोविड से पहले, कोविड से पहले? हम पाकिस्तान में तो कोविड बेसिकली 20 में फैला था। हाँ, कोविड से पहले 19 में आपने मतलब हाँ, कर 19 में और स्टार्ट, कोविड में भी काम किया? 18-19 में टिका के किया। क्योंकि मेरे ख्याल से जितने भी मेरे कोई आईटी वालों से मेरे कोई लिंक्स बने हैं ना, तो उनकी जो सारी सक्सेस है ना वो कोविड बताते कि हम जब घर बैठे थे तो हमने काम किया। हाँ, ऐसे। ऐसा है, ठीक है। फिर इदारों की तरफ आना, अपने आप को मतलब ये देखना कि यार मैंने इदारा बनाना है और मैं ये मेरा एक मिशन है। ठीक है। मैं अगेन बताता हूँ, हुँ, इंस्टीट्यूट मैंने पैसे कमाने के लिए नहीं बनाया। ठीक। इंस्टीट्यूट मेरी ज़िद है। ये जब मैं स्किल सीख रहा था, जो लोग उस वक़्त फ्रीलांसिंग कर रहे थे उन्होंने मुझे बहुत ज़लील किया, और उन लोगों ने मुझे सिखाया जिन्हें खुद काम नहीं आता था, लेकिन आपने सीखा। लेकिन मैंने सीखा। हुँ, वो जो मेरा टाइम ज़ाया हुआ ना 2-3 साल, जो आज हम 2-3 महीने में लड़के को खड़ा कर देते हैं, ओके।
मैं तो 6 महीने 10,000 रुपए पर मंथ फीस भरता रहा और HTML सीखता रहा, और आप जो समझते हैं एक नॉन हफ्ते में प्रोफेशनल होती लोग है, थे जिन्होंने आप नॉन प्रोफे तो मैंने तब से सोचा हुआ था कि मैं साउथ पंजाब में पसमानदा इलाकों में इंस्टीट्यूट बनाऊँगा और इनकी चैन बनाऊँगा। तब जब मेरे पास 1 रूम की अकेडमी होती थी, ओके, तो मैंने ये ड्रीम किया था, ज़िद बनाई थी, ड्रीम भी नहीं था कि मैं साउथ पंजाब में बनाऊँगा। हुँ, तब जब मेरे रूम में 10-12 चेयर थी, स्टूडेंट थे और 1 कमरे की अकेडमी थी, और आज है, मुल्तान है, ज़हरपीर है, बहावलपुर है, डेरा गाज़ी खान है, इस्लामाबाद है। तो मैंने 5 बनाया। ब्रांचेस, इनोवेटिव सन अकेडमी, हाँ जी, ये आपका इदारा है? मेरा इधर है, इसी की ब्रांचेस इसी की ब्रांचेज़ है। और एस्टैब्लिश कब हुआ पहली बार? 4 फरवरी 2017 को। स्टार्टिंग फ्रॉम बनाया मुल्तान, पड़ता है ना? नहीं, डेरा गाज़ी खान, डेरा गाज़ी खान, पहली ब्रांच उधर, फिर मुल्तान आए आप, फिर इस्लामाबाद, फिर फिर इस्लामाबाद। इस्लामाबाद से मैंने ऑपरेट किया सारा। इस्लामाबाद जाने की वजह बड़े सिटी को कैप्चर करना? नहीं, इस्लामाबाद में तो इस्लामाबाद वाले सीखते नहीं हैं, आते नहीं हैं। हुँ, ऐसी जगह पे जाना जहाँ पे मेरा टाइम ज़ाया ना हो, ठीक, मेरे लिंक्स ना हो, मेरे दोस्त अहबाब ना हो। और कदर करता हूँ, लेकिन मैं अपने को ऊपर इन्वेस्ट करना चाहता था टाइम। ठीक, तो वहाँ पे जस्ट मेरी फैमिली थी और मैं था और कोई जानने वाला नहीं था, हुँ, और मुझे पहाड़ पसंद है। अच्छा ठीक है, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। हाँ जी। ओके, तो कौन सा मैं ये पूछना चाहता किस ईयर में आपने पहला इदारा एस्टैब्लिश किया? 4 फरवरी 2017, 2017 2017, ये डिजिटल 2017 डिजिटल डीजी खान। अब इसकी जो ग्रोथ थी, ये जाके 19 में जाके प्रॉपर मतलब आप इसको सेटल कर पाए? 2000 फरवरी इसके एंड में ही हो गई थी, क्योंकि डेरा गाज़ी खान में था ही नहीं, ठीक है, कांसेप्ट ही नहीं था। हुँ, लोग ऑनलाइन काम करते तो वो खुद ही करते थे। ठीक, मतलब एक हमारे यहाँ वो है ना कि ये एक नई ट्रिक है या स्किल है, किसी और को नहीं बताना। अब तो सोशल मीडिया चीज़ें वायरल हैं, तब नहीं थी। तो मैंने टिका के काम किया और मेरे पास उस वक़्त मतलब शिफ्ट में चलते थे। इम्तियाज़ साहब जितना आपने खुद एक बताया कि मैंने खुद यूट्यूब से वीडियोज़ देख के सीखा, तो आपको इदारे बनाने की क्यों ज़रूरत पेश है जब आपको पता है कि आजकल जो नौजवान कौम है वो डिजिटलाइज़ हो गई है? लोग कभी भी फिज़िकल जाके मतलब वो सूरत ठीक है, फिज़िकल स्टडीज़ चल रही हैं, लेकिन लोग कन्वर्ट हो गए हैं डिजिटलाइज़ हो गए हैं। लोग ऑनलाइन जाके यूट्यूब के लेक्चर देखना हाँ, मैंने इदारा क्यों बनाया? आपने इदारा क्यों बना लिया इस दौर में जबकि लोग जाना ही नहीं चाहते इदारों में? क्योंकि मेरा टाइम ज़ाया हुआ था। यूट्यूब से भी आपका टाइम ज़ाया होता है। तो आपको आप चाहते अवेयरनेस आती है, एक्सपर्टीज़ नहीं आती। हुँ, आपने कौन-सी चीज़ कब, कहाँ, कैसे करनी है, आपको नहीं पता। ठीक, आप एक चीज़ सर्च करते हो कि मैंने ये चीज़ कैसे डिज़ाइन हुँ, करनी है, उसके 10 ट्यूटोरियल्स आगे 10 फ़ॉर्मूले हैं। ठीक, आपको नहीं पता किस पे आपने काम करना है। हुँ, और जिस रीजन में हम रहते हैं, तो हमारे तो हाथ पकड़ के सिखाने में इतना टाइम लग जाता है, यूट्यूब से देख के ये कैसे कामयाब होंगे। हुँ। लेकिन एक ख़ास रेशो है जो यूट्यूब की तरफ कन्वर्टेड है। वो लोग हैं जिन्होंने कसम, मैं हुआ हूँ ना, मैं मानता हूँ, हुँ, मैं हुआ हूँ। तो ऐसे लोग कसम खा लें वो फिर हो जाते हैं, ठीक। लेकिन सारे तो नहीं हो सकते। हुँ। आपका जो कंटेंट है, कंटेंट कह लें, आपका वर्क कह लें, उसकी तरफ चलते हैं। एक टर्म है फ्रीलांसिंग। मैं चाहता हूँ कि आप फ्रीलांसिंग के बारे में बताएँ, ताकि जो नौजवान आपको सुनते हैं, जानते हैं, नो डाउट ये पहले भी लोग इसके बारे में जानते हैं, देखना चाहते हैं। लेकिन इम्तियाज़ सैफुल्लाह के नज़दीक जो फ्रीलांसिंग है और उसको आपने किस तरह से एग्ज़ीक्यूट किया या उसको किस तरह से करना चाहिए बेसिकली? मतलब हमने आज ये नौजवानों को सिखाना है, आपके तवज्जुह से। देखिए, फ्रीलांसिंग होता है कि आप स्किल्ड हों और अपनी स्किल्स को बेचें, अच्छा फ्रीलांसिंग है ऑनलाइन क्या बेचें। पहले तो ये बताएँ? कोई ऐसा काम जो आप ऑनलाइन इंटरनेट की मदद से कर सकें और उससे कुछ कमा सकें, इस फ्रीलांस मेथड को फ्रीलांसिंग कहते हैं। ठीक है। अब वो काम क्या है, अब जो आप बैठ के कर सकते हैं वो डेफ़िनेटली डिजिटल स्किल्स ही है, हुँ, जो इंटरनेट और कहीं से बैठ के भी ऑपरेट की ठीक जा है। सकते हैं। तो कोई भी डिजिटल स्किल लो, उसे आप ऑनलाइन बेचें, वो चाहे डायरेक्ट बेचें या किसी फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे जाके बेचें। ये दोनों मेथड फ्रीलांसिंग कहलाते हैं। बिल्कुल ठीक है। और इसको इसमें फिर टाइप्स हैं। आप जिस मर्ज़ी मतलब चैनल हैं इसमें, हाँ, डिफरेंट चैनल हैं। मुख्तलिफ अच्छा कंपनी। मैं इसमें एक चैनल है फाइवर जो है, ये क्या है बेसिकली? फाइवर एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो बिगिनर्स को सपोर्ट करता है। ओके, यहाँ पे लोग आके अपना अकाउंट बनाते हैं, अपने स्किल्स के बारे में बताते हैं और क्लाइंट खुद अप्रोच करता है। ठीक है। बाकी प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ पे आपको जाना पड़ता है। यहाँ पे क्लाइंट खुद आपके पास आता है और बिगिनर्स के लिए ये अच्छा है। इसमें मेरा ये एक्सपीरियंस है, आप आज फाइवर का अकाउंट बनाएँ, 60 टू 70 डेज़ में आप उससे क्लाइंट ले सकते हैं। ओके। जितना लेट कर दें, हुँ, हरी भी हो सकता है, 1 दिन में भी हो सकता है, मतलब मैक्सिमम टाइम आप बताएँ। मैक्सिमम टाइम। हुँ,
इसमें इतने कामयाब हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह अपवर्क है। अपवर्क के ऊपर ज़रा टफ हो जाता है। अपवर्क ऐसा है कि आप लगाएंगे तो कुछ आएगा वरना नहीं आएगा। ठीक है। वो कंपनीज लेवल पे, या मैं उसको सजेस्ट ही नहीं करता सोशल मीडिया पे, कि वो बहुत कॉस्टली है, पर हमारे जो बिगनर हैं इनकी हिम्मत टूट जाएगी। तो Okay. अपवर्क का नाम लेने के बजाय सीधा इनको फाइवर पे लेके ये अपना बिजनेस स्टार्ट करें। इसकी खूबसूरती ये है कि इससे आप $5 से लेकर $50,000, $5 लाख, $5 करोड़, जितना आप चाहें इस फील्ड में फ्रीलांसिंग में कमा सकते हैं। लिमिट नहीं है। ठीक है। मेहनत आपकी है, स्किल आपके हैं, जितना आप कमा सकते हैं कमाएं। आज का स्टूडेंट जो कि टिपिकल स्टडीज़ करता है, मास्टर्स तक चले जाते हैं, व्हाटएवर किसी भी फील्ड में जाके, उसके बाद वो जिस तरह के हमारा माइंडसेट चल रहा है कि जी आपने स्टडीज़ कंप्लीट करनी है, उसके बाद अपनी जॉब के लिए सर्च आउट करता है, कोई भी मेल या फीमेल। उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि यार वो जो स्टडीज़ 16 ईयर कंप्लीट करने के बाद वो मार्केट में देखता है, उसको कोई 25-30 हज़ार की जॉब मिल जाती है। स्टार्टिंग मतलब यही है पाकिस्तान में, स्टार्टिंग सैलरी यही है। ऐसे ही मतलब 40-50 हज़ार आप मैक्सिमम किसी आप फर्म में चले जाते हैं या कोई। तो मेरे ख्याल से वो 16 साल के बाद 40-50 हज़ार पे आ जाता है या 25-30 हज़ार स्टार्ट लेता है। उस मेल या फीमेल को आप क्या सजेस्ट करते हैं कि वो क्या करे? आपने कुरान पाक पढ़ा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। किस लिए पढ़ा है? सीखने के लिए क्या सीखा है आपने कुरान पाक? इस्लामी तालीमात जो हमारा मतलब दीन मज़हब का हिस्सा। आपने इमाम मस्जिद बनने के लिए तो नहीं पढ़ा है? नहीं, कारी, मुफ्ती, नहीं, मैं मौलवी तो नहीं बनना था। बेसिक है, हिस्सा है, बिल्कुल, ठीक है? दुनियादारी के लिए तालीम हिस्सा है। ठीक है। मैं सोशल मीडिया से ये कहना चाहता हूँ कि वो स्टूडेंट्स जो बायकॉट करते हैं डिग्रीज़ का, यूनिवर्सिटीज़ का, स्कूल्स का, होना का। ना करें। ये हिस्सा है, हुँ, ठीक है? तालीम ज़रूरी है, लाज़मी नहीं है जॉब के लिए हो। ठीक। अब हम आ जाते हैं स्किल्स। हुँ, ये हमारा पैशन है। अब मैं डिग्री कर रहा हूँ बायो की, ठीक, मेरा पैशन है, मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, बाय हुँ, बर्थ क्रिएटिव हूँ। ठीक। तो मैं उसमें जाऊँगा, अपना उसे प्रोफ़ेशन बनाऊँगा, अर्न करूँगा। लेकिन हुँ, कितना ज़रूरी है कि आपको रिलेटिव होने के लिए वही स्टडीज़ को लेनी चाहिए जो कि इस तरह की चीज़ें या मुश्किल नहीं होती? मैं इसको अवॉइड इसलिए कर रहा हूँ, हमारे सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड है कि यूनिवर्सिटीज़, डिग्रीज़, एजुकेशंस ये ज़ाय कर रही हैं। ठीक है, टाइम ज़ाया हो रहा हाँ, है। हुँ, मैं ये कहता हूँ ये आपको सिखाते हैं, मैच्योरिटी सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, मामलात, लेन-देन, पॉलिटिक्स, बहुत सारी चीज़ें इंसान यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस में जाके सीखते हैं। बट आपकी डिग्री का, एजुकेशन का, आपके रोज़गार या आपके प्रोफ़ेशनलिज़्म से कोई लिंक नहीं है। ओके, आपका एमए वाला किसी बड़ी पोस्ट पे होता है, आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर धक्के खा रहा होता ठीक है। है। बात वही है स्किल्ड। हुँ, आपको अच्छा बोलना आता है, आपको अच्छा करना आता है, आपको अच्छा बेचना आता है, आप उस स्किल्स को पॉलिश करें। हमारे यहाँ थोड़ा-सा ये है कि हम बाय बर्थ सुस्त, निकम्मे और नाअहल लोग हैं। ठीक है। हम पढ़ रहे हैं तो फिर पढ़ते रहते हैं, साथ में कुछ नहीं करते, हुँ, ठीक है? इसमें जैसे इतना सजेशन है हमारे स्टूडेंट्स को, भाई आप जो पढ़ रहे हो, आप डॉक्टर ही क्यों नहीं बन रहे? आप साथ में देखें आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उसे अपने टाइम में, अपना टाइम जो आप वेस्ट करते हैं, हुँ, वो निकाल के कुछ सीखना शुरू कर दें। ठीक है। कल को वही आपका प्रोफ़ेशन बन जाएगा। एजुकेशंस का बायकॉट या यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर तनकीद करना किसी सूरत भी नहीं होना चाहिए। ठीक, मैं इसके हक में नहीं ओके। तो अगर मैं आपके इदारे के हवाले से पूछूँ, जो इदारे आपने बताए, उसमें आपने बताया कि इदारा बनाना मेरी ज़िद थी, हूँ, ज़िद थी। ठीक है। लेकिन अब जो आपकी ज़िद में लोग पढ़ रहे हैं आपके हुँ। इदारों में, वो भी आपकी कोई ज़िद है, उनके लिए आपने क्या किया? उनके लिए मैंने ये किया है, क्राइटेरिया सेट किया हुआ है। उन्हें हम सिखाने से लेकर कमाने तक सपोर्ट करते हैं, कोर्स नहीं बेचते। एक बच्चा आया मेरे पास, मैं आपको बताता हूँ। जी, एक बच्चा आया मेरे पास, उसने कहा मैंने ई-कॉमर्स करनी है। अब ई-कॉमर्स की 3 चीज़ें हैं, पहले सीखे, फिर स्टॉक ले, ठीक, फिर उसकी मार्केटिंग करे, फिर उसको बेचे। ओके। मैं सिखाता हूँ, जिसके पास पैसे नहीं है स्टॉक मैं देता हूँ। या वो प्रोडक्ट हंट करे, मैं वो स्टॉक अरेंज करवा देता आप हूँ। किस तरह सिखाते हैं? क्या चार्जेज़ हैं आपके पास एडमिशन लेने के? मैं फ्री में भी सिखाता हूँ, ठीक है, 30,000 में भी सिखाता हूँ, 30,000 हाँ, ठीक, 50,000 में भी सिखाता हूँ कोर्सेज़ जो आप कोर्सेज़। सिखाते हैं। ये तो हो गए चार्जेस, हुँ, बट जो मैं देता हूँ, कोर्स एक सिखाने में और मैं कोर्स आपको बेचने में बताता हूँ। क्या फ़र्क है? हाँ, कोर्स सिखाने में ये है कि आपने एक बच्चे को ई-कॉमर्स सिखा दी, ओके, ये कोर्स कंप्लीट हो गया, अब आप जाएँ काम करें। ये कोर्स सिखा दिया, बेच दिया। ये बेच दिया? हाँ, कोर्स आपने बेचना था, फीस ले ली है, हुँ, ड्यूरेशन पूरा कर दिया, बच्चा चले जाए, दैट्स ऑल। वो 3-4 महीने का जो ड्यूरेशन है वो पढ़ाया आपने? वो पढ़ाया। अच्छा, ओके। मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, जी, जी, ठीक है? कोर्स बेचना। और सिखाने में। अब हमारे यहाँ थोड़ा-सा प्रॉब्लम ये है कि तनकीद इसलिए होती है कि ये कोर्स सेलर हैं या कोर्स बेचते हैं। हुँ, वो क्यों होते हैं? वो फीस लेके, लैपटॉप लेके वो कोर्स तो सीख जाते हैं।
आगे उनके पास सोर्सेज नहीं होते। ठीक। अब सोर्सेज ये है कि वो प्रोडक्ट नहीं ले सकते, उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, जब वो मार्केट नहीं कर सकते। अब ये 2 चीज़ें एज़ अ इदारा मैं प्रोवाइड करता हूँ। कि आप उसको स्टॉक परचेज़ करने में भी हेल्प आउट करते हैं? स्टॉक देता हूँ, स्टॉक देते हैं आप, ठीक है। और दूसरा उसको वर्किंग करने में भी आप स्टॉक भी देता हूँ। वो बच्चे जिनके पास ऐड के भी पैसे नहीं हैं, उन्हें अपने इदारे में बिठा के ऐड के पैसे भी देता हूँ। ठीक है। अब ये है कि वो ऐड लगाएँ, ऑर्डर लें, सेल्स जनरेट करें, हमारे पैसे हमें वापस करें, अपना प्रॉफ़िट ले जाएँ। अर्न करके आपके पैसे वापस करें। अर्न करके पैसे वापस। दूसरे लफ्ज़ों में तो आप उनको एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफ़ॉर्म दे रहे हैं। हाँ जी, कि वो बैठ के अपना बिज़नेस करें और अपना बिल्कुल। निकालें। अच्छा, फिर वो आपके पास करते रहें या चले जाएँ? मेरी तो लिमिट ही नहीं है, करते रहें। मैंने एक बैच बनाया था ऑनलाइन शॉपिफ़ाई ई-कॉमर्स का। ठीक। उसमें बच्चे एनरोल हुए इस टाइम तक, अब 5वां बैच चल रहा है। हुँ। पहले बैच वाले बच्चे डेली बेस पे 100 प्लस ऑर्डर आते हैं, वो कहीं बैठे हुए हैं, वो जस्ट ऑर्डर लेके ऑनलाइन सिस्टम में वो सारा डाटा दे देते हैं। ठीक है। यहाँ पे ऑफिस से उनके ऑर्डर डिस्पैच होते हैं, डिलीवर होते हैं, ट्रैक होते हैं, सारा कुछ। जब कुरियर से पेमेंट आती है, वो पेमेंट उनको डिलीवर कर दी जाती है। ओके। अपना जो होता है स्टॉक पेमेंट वो उठा ली जाती है। हुँ। तो किसी को उँगली पकड़ के चलना सिखाना और किसी को जस्ट पढ़ाना, इसमें फ़र्क है। ठीक है। वो सोशल फिर वही मीडिया ज़िद है। सोशल मीडिया पे हमारा नौजवान देखता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो दूसरे लफ्ज़ों में कोर्सेज़ बेचते हैं। हाँ जी। कोई अमेरिका में सेटल है, हुँ। कोई जनाब यूके बैठा हुआ है, कोई किधर बैठा हुआ है। और वो कहते हैं कि यार आप लोग ने क्या ये 2-4 टके की नौकरी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, लानत भेजो इन चीज़ों पर, और आओ मैं तुम्हें ये देता हूँ और मैं वो देता हूँ। और ये अपनी गाड़ियाँ दिखा रहे होते हैं दिन-रात, अपना लाइफ़स्टाइल दिखा रहे होते हैं। आप क्या समझते हैं कि यार ये इस चीज़ से नौजवान किस हद तक मुतासिर हो सकता है? मैं नौजवानों को इसका आंसर देता हूँ। ठीक है। सराइकी में बिन्ने मुंगुर देख के अपने प्याले नहीं भनींदे। राइट। इजरी लोग, जो लोग फेमस हैं, इनकी ये हरकत करने से पहले हमारे बुजुर्गों ने ये कोट बना दिया सराइकी में ठीक है। कि दूसरों को देख के अपने वसाइल कभी डैमेज ना करें। ओके। तो हमने अपने, देखिए मैं भी हूँ, मेरे पास गाड़ी भी है, मैं अपने मुल्क के कैपिटल में रहता हूँ, अच्छी सोसाइटी में रहता हूँ, मेरा अच्छा रहन-सहन है अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा माहौल है। बट मैं रातों-रात तो नहीं हुआ, एक टाइम आया। वो भी रातों-रात नहीं हुआ है। लेकिन आगे जो तरबियत दे रहे हैं वो रातों-रात है। मेरे पास तो लेकिन ऐसे होना नहीं है ना, ऐसा होना नहीं चाहिए, होगा भी नहीं। होता ही नहीं है। सिर्फ़ उनकी कंसर्निंग होता है कि हमारा कोर्स फ़ेल आउट हो, हुँ, व्हाटएवर वो आगे जो मर्ज़ी करे। ऐसा ही है? मुझे नहीं पता। मैं अपने बारे में मैं सक चाह रहा था कि मैं नाम ना लूँ और आप इलैबोरेट करें। अगर आपने कहा मैं नाम ले लूँगा उन लोगों का। आप नाम ले लें, मुझे नहीं पता। मैं जो करता हूँ मैं ये बताता हूँ। शाहिद अनवर साहब हैं एक, हाँ जी, वो कोर्सेज़ बेचते हैं, पता नहीं, सिखाते हैं। पता नहीं। यार आप मेरा कभी उनसे इंटरेक्ट ही नहीं हुआ। आपका इंटरेक्शन नहीं हो, लेकिन आप उनको देखते हैं, आपकी फ़ील्ड से है वो। वो वो बता गालियाँ देते हैं, मैं इसलिए उनका कंटेंट ही नहीं देखता। वो तो कहते हैं गरीबो-शरीबो और पता नहीं क्या-क्या। गालियाँ देते हैं ना, मैं सोशल मीडिया पे हूँ। ठीक है। मैंने कभी बैड लैंग्वेज या कुछ नहीं देखिए, ऐसा, गालियाँ तो चलें, मुझे लगता है कि वो इस वजह से ये गालियों से भी अपना कंटेंट बेचते हैं। मतलब उनको लगता है कि मैं इस तरह करने से ना, मतलब लोगों के दिलों में, और लोग बहुत देखते भी लोग हैं और गालियों से तो फिर बहुत कुछ बेचते हैं, हाँ, किताबें भी बेचते हैं, प्रेस डब्बे करते भी हैं। बेचते हैं, खाने की चीज़ें भी बेचते हैं, ऐसे ही। इलाज भी करते हैं। अच्छा, हाँ, हाँ, इलाज भी करते हैं। तो ये जो हैं, वो मतलब बताते हैं कि मैं यूएस डॉलर्स ऐसे हो रहे हैं, वैसे हो रहे हैं जी, मैंने ये कर लिया, वो कर लिया। मैं सिर्फ़ जानना ये चाह रहा हूँ आपसे, क्योंकि यू नो वेरी वेल दिस फ़ील्ड, कि क्या इस इसका तरह का एक जो आंसर शहाना न्याय मैं आपको इसका इसका वो 100% सही कहते हैं, देखने वालों को अपने अक्ल का थोड़ा-सा इस्तेमाल करना चाहिए। ओके। मैं कहता हूँ भाई, आप एक दिन में अरबपति बन सकते हैं। ठीक है। कैसे? आप 4 बैरी जहाज़ सऊदी अरब से मँगवाएँ ऑयल के, हुँ। पाकिस्तान में लेके यहाँ पे दें, आप रातों-रात अमीर हो जाएँगे। तो इस बात में कोई झूठ तो नहीं, आप मँगवाएँ, आप हो जाएँगे। अरबों रुपए की ट्रांज़ैक्शन है। ठीक है। मैंने ये देखना है कि मेरे पास वो टैंकर मँगवाने के लिए पैसे हैं या नहीं? प्रोसेस क्या है मेरा? अगर नहीं है तो पहले मैंने उसकी तैयारी करनी है, बाद में उधर जाना है। ठीक है। अगर मैंने चाइना से स्टॉक अमेरिका भेजना है, तो भाई उस कंपनी को, उस स्टोर को स्टेबल करने के लिए $2000 चाहिए। लीगल प्रोसीजर है, लाइसेंस, एलएलसी व्हाटएवर। फिर उसके बाद $10-12,000 का स्टॉक चाहिए। ठीक है। अब एक बच्चा जिसके हॉटस्पॉट लेके मोबाइल देख रहा है और वो उसके चक्कर में एजुकेशन भी छोड़ देता है, ठीक है। जहाँ पे जॉब कर रहा है वो भी छोड़ देता है, हुँ। तो वो अमेरिका में सेटल होगा या गाँव वापस जाएगा देहात? बिल्कुल ठीक है। ये चीज़ है। तो आप जो मैं वही बता रहा हूँ, उनका एक ये मोटिवेशनल तरीका है कि वो इस तरह से मोटिवेट करते हैं ना,
आपका मोटिवेशनल तरीका हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, बड़ा सॉफ्टली, और आप बड़े अपनी कल्चर को मेरी एक ही मोटिवेशन है जी। कि हम सराइकी सीधे-साधे लोग हैं और मैं गरीब घराने से हूँ। मैं अपनी गुर्बत दिखाता हूँ कि मैं अपनी गुर्बत से इस वक़्त स्टेबल हुआ हूँ, इन स्किल से और मेहनत से। हुँ, आप इसी फ़ील्ड में आओ, तो जल्दी हो जाओगे। ये मेरी मोटिवेशन। ओके। अब इस टाइम आपकी जो तमाम इदारों से ये ऑनलाइन कोर्सेज़ और ये सारी चीज़ें मिला के, इस टाइम आप क्या कमा रहे हैं? देखिए, ये भी मोटिवेशनल पर्पज़ के लिए पूछ रहा हूँ। हाँ, बहुत अच्छा कमा रहे हैं। ठीक, कितना कमा रहे हैं? अब देखें, कैसे बताऊँ कितना कमा रहे हैं? किसी बहुत चीज़ अच्छ की कोई एग्ज़ाम्पल दे दें कि भई मैं फलाँ चीज़ ले सकता हूँ। फिर हम उन उस कंटेंट की तरफ जा रहे हैं ना कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं 1 महीने से मैं अल्टो गाड़ी ले सकता हूँ, कोई कहता है मैं आईफ़ोन ले सकता हूँ, कोई कहता है फलाँ ले तो सकता हूँ। आप फ़िगर बताएँ, छोड़ें सब। भाई, अगर आप इस फ़ील्ड में चाहते हैं, आपके पास घर हो, गाड़ी हो, अच्छा रहन-सहन हो, अपनी मर्ज़ी का जीना, मरना, उठना, बैठना हो, तो आप डिजिटल स्किल्स में आएँ, मेहनत करें, 2-3 साल लगाएँ, अपना नाम बनाएँ और लाखों पति करोड़पति बन लाखों कमा रहे हैं महीने। हो। अल्हम्दुलिल्लाह, लाखों मेरी इस वक़्त आज मैंने अपने पोर्टल पे अदरान भाई से कैलकुलेट कर रहा था, 1 मिलियन मेरे स्टाफ़ की सैलरी है, जो आईएसए का स्टाफ़, अ, किसी एक इदारे की या टोटल ओवरऑल? जो मेन हेड है। अब जैसे छोटे-छोटे नीचे हैं, उनको तो छोड़ दें। हुँ। जो मेन लीडर्स हैं, आज मैं ये फ़िगर वैसे देख रहा था, तो 1 मिलियन सो पर मंथ सैलरी ये है। तो आपका एक्सपेंस हो गया ना। एक्स वो आपका तो इदारा यहाँ से फिर कमाता होगा पता या आइडिया हो पे जाएगा ना करता कि होगा। अब मैं इतनी खज्जल-ख्वारी करके 1 मिलियन अगर अपने स्टाफ़ को दे रहा हूँ, उनकी रोज़ी-रोटी चल रही है, तो 3 अल्हम्दुलिल्लाह मिलियन मेरा भी चल रहा है। कमा रहे हैं 1 महीने 1 मंथ, 3 मिलियन, 3 मिलियन कर लें चलें। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। नहीं, नहीं, 3 मिलियन तक। मैं पैसे कमाता नहीं हूँ, ठीक है। मैं पैसे इन्वेस्ट कर देता हूँ और मेरे पास जितने आते हैं वो ऑलरेडी किसी ब्रांड पे लग जाते हैं, ऑलरेडी किसी परचेज़िंग में लग जाए। मेरे पास बैंक बैलेंस नहीं है, मेरा बैंक बैलेंस नहीं, देखेंगे ओके। 3-4 लाख पड़ा हुआ होगा। कमाने के बाद इन्वेस्टमेंट होती है। मैंने खुद भी एमबीए किया हुआ है, थोड़ा बहुत पढ़ा इस बार। तो जब आप कमाते हैं ना, आप फिर इन्वेस्ट मैं जितना कमाता हूँ, अपने साउथ पंजाब, सराकिस्तान और पाकिस्तानी बच्चों पे लगा रहा हूँ। ठीक, उन्हें स्टॉक देके, उन्हें ऐड के पैसे देके और उन्हें माहौल लेकिन देके। इन रिटर्न आप कमा भी रहे हैं ना। नहीं, मैं नहीं कमा रहा ना। ये तो मैं फिर लगा रहा हूँ ना, जो मेरे पास बचा हुआ है वो मैं कमा रहा हूँ। आपके एसेट सेट हो रहे हैं ना, आपका इदारा बना है तो आपका एसेट है। वो उस सबका जारी है, एसेट कहाँ से हो गया? स्कूल कहाँ से सदका एसेट होता है? जारी है तो ये होता है कि आप फीस सबका लग एसेट नहीं पढ़ाते हैं। होता है। सुने ना, हाँ, स्कूल एसेट नहीं होता, लेकिन वो चैरिटी पर्पज़ तो नहीं है ना आपका, अर्निंग पर्पज़ है ना। नहीं। मैंने पहले कहा वो अर्निंग पर्पज़ है नहीं, मेरी ज़िद है, मैंने अवेयरनेस देनी है और बच्चों को खड़ा करना है उनके पाँव। लेकिन जिद में फाइनेंशियल मैटर्स इन्वॉल्व हैं सर। हाँ, उसमें वो पैसे लिए जाते हैं, जो स्टाफ की तनख्वाहें हैं, जो बिल्स हैं, जो एनवायरनमेंट है, जो रेंट है, उनसे। अब उसमें मेरी सर्विसेज़ है, मैं उसका एम्प्लॉयी हूँ, तो मैं लाख, 1.5 लाख एक इदारे से ले लेता हूँ, 2 लाख ले लेता हूँ, 3 लाख मेरा ले। जो इस सारी बात का मकसद है वो यही है कि यार आप इंस्पायरेशन है लोगों की, नौजवानों की, मेल्स, फीमेल्स, लड़के-लड़कियाँ आपको देखते हैं। बिल्कुल। तो आपका पॉज़िटिव कंटेंट है, हाँ जी, आपकी शख्सियत बड़ी पॉज़िटिव है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों की मतलब लोग आपसे मुतासिर हैं, तो आप इस चीज़ में ना घबराएँ। हुँ, जब एक बंदा कहीं भी बैठ के गालियाँ भी दे रहा है, फलाँ भी दे उसके बावजूद भी लोग उसको देख रहे हैं, उसका कंटेंट भी खरीद रहे हैं, उसकी सब कुछ देख रहे हैं, उसको मतलब ऑन कर रहे हैं ना कहीं न कहीं तरीके से। आप एक पॉज़िटिव शख्सियत होके आप बता रिज़र्व हो रहे हैं, प्रिंट हो रहे हैं। मैं रिज़र्व नहीं हो रहा। मैं यहाँ पे तरबियत कर रहा हूँ ठीक है। अपने बच्चों की, कि बेटा अगर आप 30,000 रुपए महीना कमा रहे हो मेहनत करके, तो मैं भी 30,000 रुपए कमाने वाला शख्स हूँ। अगर यहाँ पे कोई स्किल सीख के जिसने गाड़ी रखी हुई है, तो मैंने भी रखी हुई है। अगर कोई दुबई में सेटल हो गया है, तो मैं भी होने वाला हूँ। तो मैं तरबियत कर रहा हूँ। मैं उन्हें उस पीक में नहीं लेके जा रहा, वो रातों-रात ये काम, ये मेहनत छोड़ ये जाए। अब मुझे समझ आ रही है कि आप शायद दूसरी क्लास में जो पेपर बेचते थे ना, ये अब मुझे वो बात समझ ठीक है? तो मैं उन सब लोगों की इस वक़्त नुमाइंदगी कर रहा हूँ ठीक है। और उन्हें एक सबक दे रहा हूँ, तरबियत दे रहा हूँ, हुँ। ख्वाब नहीं दिखा रहा। ओके, आपके जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें कौन-कौन से कोर्सेज़ हैं, जो इस टाइम चल रहे हैं? जो भी ट्रेंडिंग है, इस वक़्त तो ई-कॉमर्स ट्रेंडिंग है, ठीक। शॉपिफ़ाई को ले लें। अब शॉपिफ़ाई बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है, वैसे ई-कॉमर्स एक पूरी फ़ील्ड है। ओके। ई-कॉमर्स में हो रहे हैं, अ, वेब डिज़ाइनिंग में हो रहे हैं, हुँ। डिजिटल मार्केटिंग में हो रहे हैं, फ्रीलांसिंग ओवरऑल इन सब से जुड़ी और हुई अगर होती है। एक इदारे की मैं एवरेज स्ट्रेंथ पूछूँ तो वो क्या है आपके पास? 100 रहती है, एवरेज। क्योंकि ये होता है 2-2 मंथ का, ठीक है। ये स्विच होते रहते और हैं। आप क्या चार्ज करते हैं कोर्स सिखाने का पर मंथ? 30,000? 35,000, कहीं पे 20,000, रीजन वाइज़ है। ये मंथली होता है या कोई नहीं, मिनिमम होता लमसम होता है, है? 2 मंथ का? लमसम होता है, 3 मंथ भी लग जाते हैं। ठीक है। 30 मैं 35,000 ज़हर पीर का बताऊँ, वहाँ पे 20,000 है। इदारा पेश मतलब वो एरिया बैकवर्ड एरिया 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 वहाँ पे बिल्डिंग के रेंट इतने नहीं है।
ये कॉस्ट कम है वहाँ, कॉस्ट कम है, कॉस्ट से होता है। बिजनेस वाइज मैं अपना बता दूं, मैं हर इदारे में जितना कलेक्शन होती है मैं 20% लेता हूँ। 20% प्रॉफिट लेते हैं हर इदारे का। हाँ, जो भी प्रॉफिट होता है मैं उसमें 20% लेता हूँ, 80% दोबारा री इन्वेस्ट हो जाता है उधर ही, बच्चों के ऊपर, टीम के ऊपर, स्टॉक के ऊपर, रेनोवेशन के ऊपर या अगले इदारे के ऊपर। एसेट्स क्रिएट। मुझे 100 रुपये में 20 रुपये खर्च करने की इजाज़त है, ओके, वो मैं करता हूँ। लेकिन आप अपने तमाम इदारों के इंस्टीट्यूशन के ऑल एंड ऑल मालिक हैं अकेले? अल्हम्दुलिल्लाह। इफ़ यू हैव एनी पार्टनर अदर? नहीं। हम्म, हाँ, मैंने अब कोलैबोरेशन की है, ठीक। बहावलपुर में की है, ठीक। डीडी खान में की है। फ्रेंचाइज सिस्टम की तरफ नहीं जाते? अभी कोई आइडिया नहीं है, इन फ्यूचर किया जा सकता है? किया जा सकता है। हाँ, कि अच्छा ऐसा पार्टनर मिले या कोई विजनरी बंदा मिले, ज़िद्दी बंदा मिले ना, फिर काम करने में मज़ा और आता है। जिद से मुराद ये है कि हार्ड वर्कर। हार्ड वर्कर। ठीक है। अमीर-गरीब यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक। ऐसा लोग जो ऐसा वो लोग जो कि हम इस फील्ड स्टेप को ले रहे हैं, तो इसको फिर हम करेंगे, चाहे नफ़ा हो, चाहे नुकसान हो। ठीक है। सोशल मीडिया पे क्रिटिसिज्म होता है? बहुत ज़्यादा। कैसे फेस करते बोलने की इजाज़त है। जो गालम-गलोच करते हैं, उनको फिर ब्लॉक कर दिया जाता है। बस? बस, ठीक। रिप्लाई नहीं किया जाता। आपका पाकिस्तान में कंपेटिटर कौन है? मैं तो सबका रहनुमा हूँ, सबका भाई हूँ, मेरा कॉम्पिटिटर कौन हो सकता है? मेरा तो अकेडमीज़ में कॉम्पिटिटर कोई नहीं है। लेकिन ये जो इन्फ्लुएंसर हैं सोशल मीडिया वाले, वो तो एक दूसरे को जड़ें काट रहे होते हैं। तो वो फिर इन्फ्लुएंसर्स नहीं है ना। इन्फ्लुएंस क्या होता है? मतलब ये इस कोर्स नहीं, से नहीं, related नहीं, नहीं, आप नहीं, कर- नहीं, नहीं। इन्फ्लुएंस होता है कि आपने किसी को मुतासिर करके किसी रास्ते की तरफ लेके जाना है। हम्म, तो जो खुद दूसरों के रास्ते बंद कर रहा है, वो कैसे इन्फ्लुएंसर है? कहलवाते तो है ना वो अब वो जो मर्जी कह लें। मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। मेरे सारे भाई हैं, जितने भी हैं, चाहे गालियाँ देने वाले भी हों, इनके भी मैं कहीं पे कहीं काम आऊँगा। जिस- किसी की वेबसाइट बना के दूँगा, ठीक। किसी की ऐड लगाऊँगा, किसी के बच्चों को मैं पढ़ाऊँगा, हम्म, सारे हैं। जिस एज में आपने इदारे खड़े कर दिए, उस एज में हमारे पाकिस्तान की मेजॉरिटी ऑफ द यूथ, सीवी उठा के ऑफ़िस में जाते हैं। चले ये तो दूसरा काम है ना, हुँ, वो इश्क में भी मुब्तला होता है उस एज में। इश्क तो मैं भी करता हूँ। तो इश्क मैं तो सब दुनियावी इश्क की बात कर रहा हूँ। मैं भी दुनियावी इश्क करता हूँ। तो कितना अफेक्ट करता है, मतलब ये चीज़ आपको स्ट्रॉन्ग करता है, एम्बिशन से स्ट्रॉन्ग करता करीब है, करता है? स्ट्रॉन्ग करता है। अब आपने बताया खुद ही कि मैं इश्क करता हूँ, तो थोड़ी इस पर भी बात की जाए। देखिए, आप जब इश्क करते हैं, आप जितना बड़ा इश्क करेंगे, उतना बड़ा आपका गोल बड़ा होगा। अब आप कहेंगे कि मैं अपने काम से इश्क करता हूँ। नहीं, आप कहेंगे मैं अपनी बीवी से इश्क करता। इसी तरह उसे हासिल करने के लिए मुझे गाड़ी खरीदनी पड़ी। मुझे शहर देहात से शहर में सेटल होना पड़ा। ओके, तो इश्क ही है कब ना, की बात है? इश्क ही है ना, 2020 की बात है। ओके, मैंने लव मैरिज की? निकाह लव का दूसरा नाम है। जी, 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 मैं उसको मैं वेस्टर्न कल्चर वाले नहीं कह रहा। सबके लव मैरिज होते हैं, जिनका निकाह होता है। नहीं, मशरकी जिनका निकाह नहीं होता, उनका लव ही नहीं होता। छोड़। जी, बिल्कुल, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो एक कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ, मतलब हम मशरकी इरा से हैं, तो एक शादी अरेंज मैरिज होती है जो वालिदैन की मर्ज़ी से होती है। एक वो होती है जिसमें आप वालिदैन की मर्ज़ी शामिल कर लेते हैं। मैं मज़ीद इसको साफ हाँ, करके ठीक है। देता हूँ। तो वालिदैन की मर्ज़ी शामिल कर ली या उनकी मर्ज़ी से की? नहीं, ये मेरी वालिदा की मर्ज़ी से हुआ है। ठीक, और आप उनकी खुश? मर्ज़ी से हुआ है, ठीक। लेकिन वो शर्त थी कि देहाती हैं, तो वो थोड़ा-सा पोस्टपोन भी चला, रोले भी चलते रहे कि शहर में होना चाहिए, अच्छा, चीज़ें होनी तो चाहिए। दिलचस्प फिर मैंने तो इस इश्क को इस इश्क के लिए एक मेहनत मिनट, ये इतना दिलचस्प मौज़ू है। मैं कहता हूँ कि इस पूरी स्टोरी को आप सराइकी में मत से ताकि वो लोग मतलब मतलब जले रिश्ता थिवण पे ना पहले उनके उतर एतराज़ रिजेक्ट थी गई ठीक, कि देहात च बांधन और एक कॉमन गाल की गई कि उत्थों तो पिज़्ज़ा ही नहीं मिलता। आउट ऑफ फॉर्म सॉरी आउट ऑफ फैमिली हाँ, आउट ऑफ फैमिली। ठीक। ये आख्या गया कि उत्थों पिज़्ज़ा ही नहीं मिलता, जिथा और आंदन। जिथे और आनन पिज़्ज़ा ही नहीं मिलता। ओके, ते उनदी वजह कने वाला मैं थोड़ा शहर शिफ्ट थी होना पिया, लाइफ़स्टाइल चेंज करना पिया, गाड़ी घिरनी पई, मेहनत करनी पई। ठीक है। बस मेरे को तो इहो पता है इश्क कामयाब करेंदे, इश्क निकम्मा करेंदा ही कहने। ओके, जेह्ड़े निकम्मे होंदे न ओ इश्क करेंदे ही कहन। सही है। आशिक लोग काबिल होते हैं, मेहनती होते हैं, अचीवर्स होते हैं, वो दिलों पे राज करते हैं, सोसाइटी में राज करते हैं, दुनिया में राज करते हैं। 2020 में मतलब आप रिश्ते अस्तवाज में अल्हम्दुलिल्लाह। मुंसलिक हो गए। तो तब से मैंने तरक्की भी हासिल कर ली है ना। अच्छा, और उसके बाद आपने टेक ऑफ किया ऑफिशियली? हाँ जी। मतलब इश्क ने मुझे देखें इम्तियाज़ कहाँ सैफुल्लाह तक पहुँचा दिया, जी, इम्तियाज़ सैफुल्लाह बना दिया। इम्तियाज़ सैफुल्लाह बना दिया। तो अब जो आपकी सोशल मीडिया की पॉपुलैरिटी है, लोग आपको पसंद करते हैं, देखते हैं, इसके ऊपर आपकी जो वाइफ़ है, उनका क्या रद्द-ए-अमल? फ़ख्र करती हैं, प्राउड फ़ील करती मैंने अपनी एक डिज़ाइनर रखी हुई है, हैं? ठीक, जिसकी वजह से ये मेरा
बिल्डअप होता है सारा, तो वो मेरी वाइफ है। स्टार्टिंग की जो मेरी वीडियोस बनाती थी वो अदनान भी बनाते थे और छोटा भाई बनाता था, लेकिन जो ज़्यादातर बननी है वो मेरी वाइफ ने बनाई है। ठीक है। अब आप सोशल मीडिया पे हैं तो आप शादीशुदा नहीं हैं, तो आपको पता होगा, अगर शादीशुदा हैं तो भी पता होगा आपको फीमेल भी इंटरेक्ट होता है जी, इंटरेक्शन। इंटरेक्ट अट्रैक्शन नहीं होती, मतलब काम से लोग कांटेक्ट करते हैं। जी, मैं वही कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इंटरेक्शन। तो सारी बेटियां हैं, बहनें हैं, सर का एक होता है, लेकिन औरतों के खास वो होते हैं ना कि बर्दाश्त नहीं होता। ओके, मेरी वाइफ सपोर्टिव, बर्दाश्त करती। तो बर्दाश्त भी नहीं करती, वो तो मुझे खड़ा करती है। दूसरा तो मैं ये कहूँ कि वो पॉसेसिव नहीं है। बहुत हैं, अच्छा, ठीक है। बहुत हैं, बस पता नहीं हम दोनों को अल्लाह ताला ने एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए भी बनाया हुआ है, अंडरस्टैंड भी करते हैं। गुस्सा भी होता है, लड़ते भी हैं, हुँ, लड़ते हैं। ठीक है। जब मेरी ड्रेसिंग गलत होती है, जब मैं अपने कंटेंट में कोई गलत बातें, वाहियात या कुछ ऐसा वल्गैरिटी लेके आता हूँ, गुड। तो रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी, उन्होंने मुझे कॉल करके डिलीट करवाई कि आपकी वीडियो आपकी अम्मी भी देखती हैं, मेरी अम्मी भी देखती हैं। ओके। तो मैंने डिलीट की। तो मैं तो फिर वहीं पे आ जाऊँगा, अबे आपको इश्क स्ट्रॉन्ग करता है, मज़बूत बनाता है, अखलाकी एतबार से भी, मुआशरती हिसाब से भी और माली हिसाब से भी। शर्त ये है कि आप आशिक बनो, फर्माबरदार बनो। हाकिम बनोगे तो फिर कुछ नहीं होगा, फिर ज़लील होगे। मतलब आप ऑडियंस ये सुन लें कि इम्तियाज़ सैफुल्लाह साहब दूसरे लफ्ज़ों में आपको ये कह रहे हैं कि आप सब के सब रन मुरीद बन जाएँ। नहीं, नहीं, कुरान मुरीदों के तो हाल बुरे हैं। आप सोशल मीडिया पे देख हाकिम रहे हैं। को रोक रहे हैं आप और आप कह रहे हैं कि यार ताबेदार बन जाओ। आशिक बने, ना रान मुरीद बने, ना हाकिम बने, हुँ, आशिक बने। ठीक। तो मैं आशिक हूँ, आशिक बने, मैं तो आशिकी का मशवरा दे रहा हूँ, ना रान मुरीदी का दे रहा हूँ, ना हकमियत का दे रहा हूँ। ठीक। एक बंदा है, बेकार है, वो अपने घर की परवाह नहीं करता, उसकी मिसेज़ इतना मेहनत कर रही है, तो वो ना रान मुरीद है, ना हाकिम है, जाहिल है। हुँ, तो आशिक बने, सपोर्ट करें एक-दूसरे को। आप अपनी मिसेज़ के बगैर तरक्की नहीं कर सकते, इतना बता दूँ। मतलब आप ये जब घर में जाएँ, आपको सुकून ही नहीं होगा, मेरा सपोर्ट है, आप कर सकते हैं। आप उस मकौले को बिल्कुल वो कर रहे हैं, एंडोर्स कर रहे हैं कि हर कामयाब औरत के पीछे एक औरत का हाथ। आपने इश्क का पूछा था, मैंने उसका ना, बता। ना, 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 ये तो मतलब ये उस बात की वो अब है। जो तस 16 साल का है, वो पहले लड़की लेके आए, फिर कामयाब हो। ठीक है, बस ज़रूरी नहीं है। कामयाबी के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब आप आशिक बन जाएँ, तब आपके गोल भी बड़े होते हैं, अचीव भी जल्दी होते हैं, ये मैंने कहा। लेकिन आपका इश्क भी अचीव हो ना, तो फिर जिनके इश्क अचीव नहीं होते वो क्या करें? तो वो तो इश्क तो वो भी नहीं, करता है। इश्क होता ही और नहीं है इश्क ना। ये नहीं है कि मैं आपको वो मिल जाए, आपका नहीं, इश्क। मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, मैं किसी लड़की के साथ अफ़ेयर कर लूँ, तो ये इश्क थोड़ी। ये इश्क नहीं है, मैं यही कह रहा हूँ। मैं लेकिन वो इश्क की मतलब इश्क की कसम ये भी तो है ना कि इश्क लाज़मी तो नहीं है कि मिल जाए आप। यार, इश्क निकाह है, निकाह से होता है। ओके। अगर इसकी गुंजाइश होती, हुँ, इस्लाम आपको कहता, नहीं, देखने की इजाज़त देता। अगर कहीं पे गुंजाइश होती, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी इजाज़त देते, कहीं पे कॉर्नर होता, ठीक, मर्ज़ी हो सकती है, चॉइस हो सकती है, इश्क नहीं हो सकता। ठीक, इस्लाम ने ये नहीं कहा कि आप किसी से इश्क पूछें, मर्ज़ी पूछें, वो चाहता है या नहीं। ठीक। तो आशिक बने आप भी, आशिक हैं? नहीं, मैं तो चलें, चलिए, मैं आशिक हूँ, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी नाइस। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब रिसेंटली आप इस्लामाबाद रह रहे हैं हाँ जी, इस्लामाबाद। और उसी वहाँ पर जो ब्रांचेज़ हैं उन्हीं को देख रहे हैं, वहाँ पर इदारे को देख रहे हैं। मेरे सारे इदारे इंडिपेंडेंट हैं, मैं बस अपने घर में और वैसे ही चला गया। वाइफ़्स इदारों के साथ सपोर्टिंग है या हाउसवाइफ़ है? हाउसवाइफ है। ठीक है। दूसरी शादी का कब इरादा? ये आप पूछे ना कीमती बात, हुँ, तो जो दूसरी शादी करते हैं फिर उन्हें इश्क कैसे हो सकता है? मैंने तो पहले ही बताया, मैं आशिक हूँ। ठीक। तो आशिक और शिर्क आपको पता है एक कि साथ। आपको ये बात बताऊँ कि इस पॉडकास्ट में सबसे ज़्यादा खुश हमारी भाभी हो रही हो। जितना आपने अपने आप को नहीं, आशिक बना दिया ना। मेरे सारे भाई और सारी बहनें खुश होंगी। हमने हर स्टेप पे तरबियत करनी है देखने वालों की। ठीक है। मैं पहले स्टार्ट से ही मैंने कहा कि मैं जो भी बोल रहा हूँ, मैं बेसिकली तरबियत कर रहा हूँ ओके। और मैं कायम हूँ। हुँ। तो जैसे आपने आप खुद बताया कि फीमेल इंटरेक्शंस होता है, आपकी फ़ील्ड है, सोशल मीडिया है। मतलब ये फ़ील्ड ही ऐसी है कि आप चाहें ना चाहें तो यू हैव टू बी होता है। इंटरैक्ट, ठीक है? तो उसके बाद आपने बताया कि इतनी सपोर्टिव है माशाल्लाह कि वो आपको कुशन देती। वो मेरा लिंक नहीं है ना, सारे स्विच टीम हैंडल करती है हुँ। और जो नंबर्स हैं, चीज़ें हैं, वो सारे इदारों के हैं। वो तो कोई कभी ज़िद्दी होगा वो मेरे कभी तक आप अप्रोच। हाँ, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि कभी किसी किस्म की कोई हैरेसमेंट या कोई हनी ट्रैप की तरफ आपको। हनी ट्रैप तो बहुत होता है। डेली ऐसे मैसेजेस, कॉल्स आती हैं, पता नहीं क्या। मैं खुद को देखना पड़ता है कि मैं इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव, ओके, ये तो चलता रहता है। लेकिन हम शिकार नहीं की होते तरफ कभी? अल्लाह पाक महफूज़ रखे। तो इंसान है, गलतियाँ भी हो सकती हैं, बट मैं इतना कहूँगा कि अल्लाह पाक अपनी पनाह में रखे, महफूज़ रखे। ठीक। अच्छा जी,
वापस आपके इदारे इंस्टीट्यूट जो आपका कंटेंट है उसकी तरफ आता है। हाँ। काफ़ी हमने गॉसिप्स कर ली हैं। अच्छा मुझे ये बताएँ कि क्या आपका जो इदारे में के कोर्सेज़ हैं, उनको आप फ्री वर्कशॉप या फ्री कोर्सेज़ की सूरत में करते हैं? मैं फ्री वर्कशॉप भी करता हूँ, फ्री कोर्स भी करता हूँ, फ्री में खाना भी खिलाता हूँ। ओके, मैंने अब प्लान बनाया है, अभी रिसेंटली किया भी है, कि जहाँ पे मेरे इदारे हैं, वहाँ पे 2-3 दिन रहूँगा और खाना-शाना होगा। जितने लोग आएँगे मशवरा लेने, रहनुमाई लेने, उन्हें खाना भी खिलाऊँगा, वर्कशॉप भी करूँगा, मोटिवेट भी करूँगा और जहाँ पे मैं उनको प्रोवाइड कर सकता हूँ सपोर्ट, वो भी दूँगा। वो तो ऑलरेडी कर रहे हैं ना। ठीक है। एक चीज़ बता दूँ, ज़ीरो वाला इस फील्ड में कामयाब नहीं हो सकता। ज़ीरो वाले से मुराद अब एक बंदा है, वो कहता है मुझे सिखा दें, फिर मैं अपना आप कर लूँगा। कुछ न कुछ कहीं पे लगाना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट इन शेप ऑफ पे आप कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ लगाएगा और फिर उसको पेन भी होगा उसका। पेन भी होगा। तो फ्री की तो वैसे कदर नहीं होती ना। ठीक है। मैं फ्री में करता रहता हूँ, लेकिन डिज़र्व जिन-जिन व्हाट अबाउट द डिज़र्विंग लोगों को जब मैं एडमिशन देता हूँ, उनमें से लोग कामयाब नहीं होते। अब आप मुझे बता दें, स्टाफ भी वही, इदारा भी वही, क्लास भी एक जगह पे सीएस को लें और मुफ्त और वाले? जो मुफ्त वाला बैठा है, वो नहीं अचीव कर पाता वजह। हुँ, ठीक है। फ्रीलांसिंग के लिए एक बिगिनर को एक स्किल चूज़ करना होता है, हाँ जी। ठीक है? वो क्या होनी चाहिए और क्यों? पहले ही वो खुद ही देख ले कि किस स्किल में वो चल सकता है। ओके। पैशन पहले देखिए, हमारे बच्चे स्टार्ट से ही किसी को किसी चीज़ का, कोई क्रिएटिव होता है, हुँ, कोई डिज़ाइनर होता है, कोई सोचने की पावर रखता है। ठीक है, वो स्पोर्ट्स अब हम हाँ, हमने ये देखना है कि हम ऐसा क्या है जो ऑनलाइन बेच सकते हैं, ठीक है। बेचना आना चाहिए। अब वो स्किल है, वो डिज़ाइनिंग है, वो एडिटिंग है, वो राइटिंग है, हुँ। वो हम सारा कुछ कर सकते हैं। अच्छा ये बताइएगा इम्तियाज़ भाई कि सर्टिफ़िकेशन बड़ी इम्पोर्टेंट होती है किसी भी हाँ इदारे जी। को लेकर और जब भी इस तरह के कोर्सेज़ आप अमूमी तौर पर देखते हैं आईटी के कोर्सेज़ ये वो जितने भी आप ये स्पेशली सिखाए जाते हैं मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन में, उसमें आपको सर्टिफ़िकेशन दी जाती है। ये चीज़ बताने के लिए कि एक तो वो इदारा वैलिड है, उसकी किसी न किसी बड़े सर इदारे के साथ सर को वो है एफ़िलिएशन है। उसके बाद वो इदारा अपने स्टूडेंट्स को जो है वो सर्टिफ़िकेट लेकिन आप इस तरह से नहीं करते। मैं आपके किसी एक इदारे में भी सर्टिफ़िकेट सर्टिफ़िकेशन का करता हूँ। कॉन्सेप्ट नहीं है। एक चीज़ तो जितने भी इदारे हैं सर्टिफ़िकेट दे रहे हैं, ये एज़ाज़ी सर्टिफ़िकेट होती है। लेकिन ठीक है गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट के साथ कोई लिंक ही नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है कुछ। मैं एक सर्टिफ़िकेट बना के प्रिंट करके दे दूँ, उसकी क्या हैसियत? अच्छा मुझे एक बात बताएँ, मैं इसका मैं इस तरफ मैं मैं लिंक करता इसको हूँ किसी गवर्नमेंट से लिंक कर रहा हूँ, गवर्नमेंट से ना करें। जो मैं मैं सर्टिफ़िकेट बताता हूँ दूँगा वैसे वेरिफाइड मुख्तलिफ हो। डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, उनमें अगर किसी ने किसी इस तरह के फ्रीलांसर को या इस तरह के आईटी एक्सपर्ट को हायर करना है, तो वो तो उसकी सीवी पे सिर्फ़ यही चीज़ देखेंगे कि यार इसने किस इदारे से कौन-सा कोर्स किया हुआ है। एज़ाज़ी सर्टिफ़िकेट ठीक है। प्रोवाइड करते हैं। आपका लेकिन सर्टिफ़िकेशन यहाँ पे प्रोनाउंस नहीं करते, मतलब पब्लिक नहीं करते, ठीक सर्टिफ़िकेट नहीं बेचते। हुँ, जिसको हमारा फॉर्मेट है, देते हैं, लेकिन मेरा फ़ोकस ये होता है कि यार सर्टिफ़िकेट में ना रखो। जिस बंदे को काम करने के लिए सर्टिफ़िकेट की ज़रूरत है, तो उसने स्किल ही गलत सीखी है। हमारी तो फ़ील्ड ही यही है कि आपने खुद काम करना है। ओके। लेकिन आप कैसे प्रूव कर सकते हैं कि जी आप किसी इदारे में एक बंदा जाए और वो फेलियर हो जाए मान लो उसका और वो कहे जी कि मैंने तो ये इनोवेटिव सन वालों से सीखा है, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे इसको? हमारा ऑटोमेटेड सिस्टम है, ऑनलाइन पोर्टल है। जिस बंदे की अटेंडेंस, टास्क, सारी चीज़ें पूरे होते हैं, उसकी ही सर्टिफ़िकेट जनरेट होती है, अदरवाइज़ नहीं होती। लेकिन कोई बंदा आपसे काम सीख कर चला गया ना, वो मैं अब किसी और जगह पे बात कर रहा हूँ, वो वहाँ पर काम करता है और वहाँ पर उसको कोई फेलियर का सामना करना पड़ता है, तो वहाँ पर आपकी जो पीआर है वो डिस्टर्ब नहीं होगी? हो सकती है, मतलब एक फैक्टर तो है ना? फैक्टर है, हो ठीक है। सकती है। अब आपके जो अपना इदारा है वो पाकिस्तान में किस फाउंडेशन या किस इदारे से एफ़िलिएटेड है? किस इदारे के थ्रू आप ये चीज़ें कर रहे हैं? मेरा इदारा एज़ अ सॉफ्टवेयर हाउस रजिस्टर्ड है, ठीक है, एज़ अ इनोवेटिव सन एजेंसी रजिस्टर्ड है ओके। और उस बेस में वो सारी सर्विसेज़ दे रहे हैं। और आपके टैक्स रिटर्न में वो इदारा आता है? आता है। टैक्स पेड इदारा है? उसके नाम से ही अकाउंट्स हैं। ठीक है, एफबीआर सारी चीज़ें उसी नेम से, आईएसए के नेम से ही टैकल की जाती हैं। ओके। बाकी रहे ये एकेडमिक, तो मैंने पहले कहा सर्टिफ़िकेशन पे फ़ोकस ही नहीं है। हुँ, हम तो देते ही ट्रेनिंग है उन्हें खड़ा करने तक। ठीक। हमारा कोर्स ये कह सकते हैं कि सीखने के लिए 2 मंथ ज़रूरी हैं, हमारे साथ चलने के लिए फिर कोई हद नहीं है। तो सर्टिफ़िकेशन या लिमिटेड टाइम नहीं होता। हुँ, ओके ठीक हो गया। आपको लगता है कि सोशल मीडिया जितना एक्टिव है और सोशल मीडिया पे आप अपने बिज़नेस को या आप अपनी किसी भी चीज़ को जो आप कर रहे हैं, उसको आप ज़्यादा जल्दी पब्लिसाइज़ कर लेते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर एडवर्टाइज़मेंट और सोशल आप मीडिया कर तो जान है। ठीक है, आप कर सोशल मीडिया पे लोग तवीज़ बेचते हैं, ठीक है। आपका सोशल पानी बेचते हैं। ठीक है, आपका सोशल मीडिया कौन देखता है? मेरे सोशल मीडिया मेरी सारी मैच्योर ऑडियंस है। मेरे सोशल मीडिया ज़्यादातर पेरेंट्स देखते हैं,
ख़वातीन देखती हैं ठीक। और मेरा टारगेट भी वही है। मैंने उनका माइंड बनाना है, मेरा एजेंडा समझे आप। मेरा एजेंडा ये है कि दुनिया की जदीद तरीन एजुकेशन एंड स्किल्स को पाकिस्तान की सादा तरीन कम्युनिटी और सादा तरीन लैंग्वेज सराइकी में एडजस्ट करना, लोगों को बताना है, पहुँचाना। पहुँचाना है। हुँ। तो कितना मुश्किल टास्क है। ठीक हो गया। लेकिन मैं ये बता रहा था कि आपकी सोशल मीडिया टीम कौन हैंडल करता अब सोशल मीडिया टीम ही हैंडल करती है। है आपकी सोशल? हाँ जी, आपकी एक वीडियो है डेली व्लॉग में बच्चों के साथ गपशप, हाँ जी। वो मैं ये देख रहा हूँ कि 1 साल में उसके ऊपर 124 व्यूज़ हैं। 1 साल में 124 व्यूज़ हैं। 124 व्यूज़ हैं। जी। तो सोशल मीडिया टीम को खींचते नहीं हैं आपकी, क्या कर रहे हैं? 2-3 चीज़ें हैं, आपको व्यूज़ चाहिए, आप व्यूज़ बेचना चाहते हैं या आप अपने आप को अपना कल्चर दिखा रहे हैं, अपना रहन-सहन चीज़ें, तो मुख्तलिफ चीज़ें। मेरे आप कोई भी यूट्यूब चैनल मोनेटाइज़ नहीं है। आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज़ नहीं है। नहीं, कोई भी चीज़ मोनेटाइज़ नहीं है और ना मेरे व्यूज़ का चक्कर है, ना ही मेरे व्यूज़ से व्यूज़ अर्निंग का होती है। चक्कर एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन अपने कंटेंट को तो आप दिखा रहे हैं ना। हाँ, आप अपना कंटेंट बता रहे हैं। इन अदर सेंस आप अपना कंटेंट बेच रहे हैं। मैं आपको फिर वही बता रहा हूँ कि वीडियो वायरल होने के लिए सोशल मीडिया टीम की ज़रूरत नहीं होती। एक मोबाइल, एक कैमरा चाहिए। आपने वही वीडियो देखी। मैं जहाँ पे था, मुझे वो चीज़ अच्छी लगी बच्चों के साथ, मैंने वीडियो बनाई, उसे अपलोड कर दी, दैट्स ऑल। ये मैं सबको कहता हूँ कि आप अच्छा कंटेंट बनाएँ, टीम को छोड़ें। आपको अवैज़ खान बनने के लिए कोई बड़ी टीम नहीं चाहिए। एक मोबाइल चाहिए, आप इसी यही टॉपिक है ना कि स्किल्स को कैसे फैलाएँ। ठीक। आप वीडियो बनाएँ, स्टार बनें, जब वार्ता बन जाए, फिर आप टीम रख लें। मैं तो वायरल हुआ ऐसे ही वीडियो बना के, मेरी तो एडिट भी नहीं होती, बनाई स्टार्ट एंड एंड एडिट किया, मतलब क्रॉप किया, अपलोड कर दिया, नो फ़िल्टर, नो एडिटिंग, नो सारा कुछ जा रहा है। ठीक। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ईबे एंड शॉपिफाई? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ईबे एंड शॉपिफाई? ईबे एक इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म है, शॉपिफाई भी प्लेटफ़ॉर्म है, लेकिन शॉपिफाई आपको एक स्पेसिफ़िक रीजन में अपनी पहचान बनाने के लिए हेल्प करता है, जबकि ईबे के ऊपर थोड़ा-सा डिफरेंट हो जाता है। ठीक। आप वहाँ पे जाएँ, कंपनी रजिस्टर्ड करें। दूसरे अल्फ़ाज़ में ये है कि मैं ये समझता हूँ कि जो मुझसे पूछते हैं ना कि ईबे एक बड़ी गेम है, शॉपिफाई बिगिनर्स के लिए, स्टार्ट के लिए एक अच्छी गेम है। ठीक है। अच्छा, सपोज़ मैं अब आपसे एक सवाल करता हूँ। मैं खुद बज़ात खुद अगर शॉपिफ़ाई से कोई अर्निंग पर्पज़ के लिए स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे उसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी और मैं कितना कमा लूँगा उससे? 5,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। शॉपिफ़ाई पे? हाँ जी। पाकिस्तानी और $5,000? पाकिस्तान में ₹5,000 से स्टार्ट कर सकते हैं और 50,000 50 लाख तक कमा सकते हैं। उस 5,000 से? हाँ, आसान करें चीज़ों को। ठीक। छब्बियाँ ले लें, छब्बियाँ, चंगेर हुँ। ले लें, डिज़ाइन करवाएँ, आपको देहात से 2-300 की बेहतरीन छवि मिल जाती है। ओके। उसे 1500 की एलीट क्लास को बेचें, ₹1000 का फेसबुक ऐड लगाएँ, डेली के 10-15 ऑर्डर लें, बेचें, आप 1 महीने में कितना कमा सकते हैं। 300 की प्रोडक्ट 1500 की बेचनी है, ₹200 मार्केटिंग खर्चा है। हुँ। 1 ऑर्डर से आप ₹1000 महीने का 1 ऑर्डर से में कमा जब आप सकते हैं। प्रोडक्ट अपनी बना के सेल करते हैं, तो वहाँ पर तो कॉम्पिटिटर भी बैठा हुआ है। चंगेर का कॉम्पिटिटर है। आप यूनिक प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, कि कोई इस तरह के प्रोडक्ट्स जो मैं आसान कर रहा हूँ, आपके पास इर्द-गिर्द क्या है? हम हैं साउथ पंजाब में, हमारे पास वसाइल कम है। हम इन वसाइल को देखते हुए हम क्या बेच सकते हैं, उसी को फेसबुक पे ले आएँ, बेचें, पैसे कमाएँ। शॉपिफ़ाई एक सॉफ्टवेयर है जो सिर्फ़ आपको वेबसाइट बना के देता है। ओके। ना वो आपके नफ़े में काम आता है, ना प्रॉफ़िट में काम आता है। ईबे, अमेज़न वो चीज़ें बेच के आपको पैसे देते हैं। ओके। शॉपिफ़ाई का ये काम नहीं है, ये एक टूल है। हुँ। आप वीडियो एडिट करते हैं, जी। कैपकट यूज़ जी। करते हैं या कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, इसका आपके वायरल होने से कोई लिंक नहीं है, नहीं, नहीं, वो तो एक प्लेटफ़ॉर्म है ना। ठीक है? शॉपिफ़ाई एक प्लेटफ़ॉर्म है, आपको एक स्टोर बना देगा, एक वेबसाइट बना देगा। ठीक। आपने बेचना क्या है, किसको बेचना है, कितने में बेचना है, कैसे बेचना है, ये स्ट्रैटेजी होती है जिससे के थ्रू बंदा पैसे कमाता है। ठीक। और ये इतनी आसान है, 5,000 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों को हम 50,000 पे बता के डीमोटिवेट क्यों करें? हुँ। जब ये काम 5,000 से हो रहा 5,000 से हो सकता है। देखिए 5,000 वाला 5,000 से शुरू करेगा, 5 लाख वाला 5 लाख से शुरू करेगा। है। ओके। आप अपना ब्रांड बना रहे हैं, आपको 10 लाख चाहिए। एक बंदा अपनी छवि बेच रहा है, उसे 5,000 चाहिए, हुँ। लेकिन आप ये समझते हैं कि वो छब्बी वाला भी एक दिन सेटल हो जाएगा? आराम से। वो डेली के 10 ऑर्डर निकाल ले, ठीक। 10 ऑर्डर निकाल ले, 10 छवियाँ डेली की बेच दे, उसने एक दिन में 10,000 कमा लिया, ठीक। तो 30 दिन में वो कितने कमा लेगा? हुँ। ओके, ये बताइएगा कि आपकी तरह जितने भी वो दूसरे लोग इंस्टीट्यूशन बना के बैठे हुए हैं और इस तरह के स्किल्स दे रहे हैं, उनको आप क्या मशवरा देना चाहें? जो आपकी मार्केट के लोग हैं, जो लोगों को साथ जोड़ें, सिर्फ़ कोर्स ना दें।
ठीक। उनको सोर्सेज हैं। अब एक बंदा है अच्छी स्किल्स रखता है, उसे बोलना नहीं आता, उसे अपने साथ अटैच करें, कोई अपॉर्चुनिटी दें। इंस्टीट्यूट के साथ अपॉर्चुनिटी मेकर बने, ठीक है। फिर आप कामयाब। सिर्फ इंस्टीट्यूट से आप कामयाब नहीं हो सके। कितने दिन चलेंगे, कितने इंस्टीट्यूट हैं बड़े बड़े अब बंद हो गए हैं। बंद हो गए। मुझसे जब मीटिंग हुई है, लोग आईटी से लोग जुड़े हैं, वो लोग भी जुड़े हैं जिनके इंस्टीट्यूट थे, उनका कैसे हो सकता है, आप कैसे चला रहे हैं? मैंने कहा अल्लाह चला रहा है, नीयत साफ है और मैं अपॉर्चुनिटी देता हूँ, ठीक है। तो उसकी वजह से इदारा चल रहा है। जिस दिन सिर्फ प्रॉफिट बेस पे होगा उस दिन ये एकेडमी बंद हो जाएगी। ठीक हो गया। इसी तरह जो आपके बड़े-बड़े नाम हैं, अब मैं उनकी तरफ जाता हूँ क्योंकि कोर्स बेचते हैं। बहुत बड़े-बड़े सोशल मीडिया के नाम हैं उनमें। शायद अनवर साहब हैं, वो यूएसए में बैठ के कोर्स बेचते हैं, बता रहे होते हैं कि मैं ये काम कर, और इसी तरह अनस हैं कोई, अनस अली अनस अली, वो भी यही काम करते हैं, बताते हैं कि वो बेसिकली कर क्या रहे हैं, ये बताएँ? कोर्स बेच रहे हैं। कौन-कौन से कोर्स? वो अमेज़न का बेच रहा है, वो क्रिप्टो ट्रेडिंग का बेच रहा है। क्रिप्टो ट्रेडिंग क्या है? क्रिप्टो ट्रेडिंग मैं नहीं करता। उसकी वजह? उसकी वजह ये है कि ई-कॉमर्स एंड फ्रीलांसिंग मेरा पैशन है, स्किल्स हैं, तो मैं इस पे काम करता हूँ। क्रिप्टो में कोई स्किल्स तो नहीं है ना, जुगाड़ है। फिर मैंने कहा कि मैं अपने हर काम में अपने वसेब की तरबियत करता हूँ। सही। तो क्रिप्टो में वो जाए जिसके पास 5,000 है, अच्छा गिर गया तो कोई बात नहीं, छक्का लग गया तो कि वो वाला सीन है। अब मैं अपने मतलब सादा से लोगों को कैसे कहूँ कि इस पे 5,000 लगा दें, 10,000 लगा दें, 10 लाख लगा दें, फिर उनके पल्ले कुछ भी नहीं होगा। ठीक। वो जो अनस अली था, अब वो ज़ीरो पे चला गया। अब आपको उसकी कोई वीडियो वो पीछे एक झटका लगा है ना, वो सारी मोटिवेशन उसकी अपनी बढ़ गई है, तो बाकियों का क्या होगा? ठीक है। हम जो सिखा रहे हैं स्किल, अब स्किल तो डेड हो ही नहीं सकती ना। ठीक। एक बंदा मैक्सिमम इतना गिला करेगा कि मैं बेरोज़गार हूँ। ये तो नहीं कहेगा ना कि मैं जो स्किल सीखी थी अब वो ख़त्म हो गई है। ठीक है। जो इल्म हासिल किया था वो ख़त्म। इम्तियाज़ सैफुल्लाह भाई, बहुत अच्छा लगा थैंक यू सो मच। आपसे मुलाकात करके, और बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि मैं मतलब ये चीज़ें देखते तो रहते हैं, लेकिन अगर इसको आप मैं वैसे तैयारी करके आया था, मैंने कहा अब रेहान तारे की तरह सोच के बैठे होंगे कपड़े उतारने हैं, तो इसलिए मैं 2-3 कपड़े पहन के आया था, लेकिन आपने उतारे ही नहीं। असल में मैं उनको बिल्कुल मेंशन नहीं करना चाहता, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपनी तरफ से। शायद उनके नज़दीक जर्नलिज़्म यही है जो वो कर रहे हैं, और वो इसी किस्म को ही, इसी चीज़ को ही वो सहाफ़त समझते हैं। लेकिन मतलब ना मेरा ये कंटेंट है, ना मेरा ये तरीक़ाकार है। लेकिन तो अच्छा लगा आपका माशाल्लाह वे ऑफ टॉकिंग अच्छे, और मुझे आपसे अलबत्ता लोग मैं मुझे कहते हैं कि मीठा बोलते हैं, आप उर्दू ज़्यादा मीठी बोलते हैं। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। बल्कि अब आपने वो एक ज़िक्र छेड़ा है तो मुझे एक चीज़ याद आ गई है, मैं अपने व्यूअर से वो आपके तवज्जो से, बल्कि आपकी मौजूदगी में वो शेयर भी कर लूँगा। मैं पिछले दिनों उनकी एक वीडियो देख रहा था जिसमें वो एक टिकटॉकर को अपने साथ बिठा के, और वो उनसे ये बात शेयर कर रहे थे कि ये जो हमारी पॉडकास्टिंग में इतने बड़े बड़े घुसपैठिए आके बैठ गए हैं, जो कि मेरा नाम लेकर और व्यूज़ वगैरह लेने के चक्करों में रहते हैं या मेरे ऊपर क्रिटिसाइज़ करते हैं। अगर आपके अंदर अपना क्रिटिसाइज़ सुनने की हिम्मत नहीं है, या आप अपने क्रिटिसाइज़ को फेस नहीं कर सकते, तो आप कैसे सहाफ़ी हैं? और दूसरी बात जो मुझे लगता है, मुझे नहीं मतलब बहुत सारे मैं समझता हूँ कंटेंट क्रिएटर्स रिगार्डिंग पॉडकास्टिंग, वो सारे इसी बात पर सहमत हैं कि यार हम जब आप किसी को इनवाइट करते हैं ना, मैं आपको बहुत अंदर की बात बता रहा हूँ, ये वो बात बता रहा हूँ जो कि मतलब ये हर पॉडकास्टर की कहानी ठीक है। हम एक गेस्ट को यकीन जाने बड़ी तगोदौक से इनवाइट करते हैं, सिवाय मेरे, बड़े रिस्पेक्टफुली, ठीक है, बड़े रिस्पेक्टफुली, मतलब हम उन तक कांटेक्ट कर रहे होते हैं। सबसे पहले उनका कांटेक्ट ट्रेस करना किसी न किसी रेफरेंस से, मतलब जितना बड़ा इंसान उतना मुश्किल कांटेक्ट ना, ठीक है। अच्छा, जब वो हमें ट्रेस हो जाता है, कांटेक्ट हो जाता है, हम उनको इनवाइट करते हैं, तो यकीन जाने आप वैसे ही किसी को इन्वाइट करते हैं जब आप किसी को अपने घर इन्वाइट करते हैं, दावत होती है ना, ठीक है, वो आपका गेस्ट है ना, वो आपका मेहमान है। और अगर आपका एजेंडा ये है कि यार मैंने उस मेहमान को बुलाकर और उस मेहमान से सिर्फ कंट्रोवर्शियल चीज़ें ही पूछकर, और उसकी पर्सनैलिटी, एक शख्स की पर्सनैलिटी के कई पहलू होते हैं, लेकिन जब आपने वर्किंग ही उन्हीं पहलुओं पर की होगी और आपको नीचे बैठी हुई आपकी टीम आपको उन्हीं पहलुओं पर वर्किंग करके देगी, जिससे आपको ये लगेगा कि यार ये चीज़ें मिर्चें लगाने से बढ़ेंगी, या इन चीज़ों पर बात करने से आपको कोई व्यूअरशिप अच्छी आ जाएगी, आपके फॉलोअर सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, तो ये आपका कंटेंट है, आप इसको करें, बिस्मिल्लाह। आप भी इसी मल्टीपल पहले होते हैं, जैसे लोग हकीम शहजाद का कहते हैं बदतमीज आदमी है, ठीक है, मैं कहता हूँ वो गरीबों में बहुत देता है, तो मुझे उसकी आदत पसंद, ठीक है। अब आपने अपने नज़रिए से देखा ना उसको, हर के अपने नजरिए आपको कंसर्न नहीं है कि यार वो क्या बोलता है, ऐसे
क्या मेरे ख्याल से अगर आप उस तरह की वीडियो आती होगी आप स्क्रॉल कर देते होंगे, स्क्रॉल कर देते हैं। और अगर उसी तरह की वीडियो आई होगी जिसमें वो किसी को हेल्प आउट कर रहा है तो आप भी रुकेंगे, मैं भी रुकूंगा, घर दे रहा है, चीज़ें दे रहा है, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, आप भी रुकेंगे उस वीडियो पे। तो ये अपने अपने मैं ख्याल समझता हूँ ज़र्फ़ की बात है कि आप किसी की पर्सनैलिटी को जज कैसे करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, मैं अपने ऑडियंस को ये बात ही बताना चाहूँगा कि अगर हम उनकी पिछली कोई 15 से 20 पॉडकास्टें उठा के देखें ना, तो उन्होंने सिर्फ टिकटॉकर्स को टारगेट किया हुआ। अब आप एक फीमेल टिकटॉकर देखें, आप एक वायरल बंदे को छेड़ोगे, ठीक है, तो आप वायरल होंगे, ये तो बात ठीक है। लेकिन अब मुझे एक बात बताएं, आप किसी फीमेल टिकटॉकर को बिठा कर और आप उसकी कोई स्विमिंग पूल की वीडियो दिखाकर और आप उसे एम्बेरस करें कि जी देखें ये आपका कंटेंट है और ये आप क्या कर रही हैं। अब मुझे एक बात बताएं, क्या पाकिस्तानी मूवीज़ में स्विमिंग पूल के सीन्स नहीं होते? आपकी जुर्रत है कि आप किसी फीमेल बड़ी एक्ट्रेस को बिठा के, मायरा खान, महवे शयाद को बिठा के ये सवाल उनसे पूछें? आप नहीं कर सकते। नहीं, जुर्रत की बात नहीं, अखलाकी तौर पर नहीं हो सकता। अखलाकियात तो सर प्राइमरी गोल हो गया ना, तो इससे ये बात क्लियरली होती है कि सर आप उनको सिखाएं जिनको समझ नहीं आ रही, जो आपको समझ गए हैं उनको ना सिखाएं। आपका टिकटॉकर्स को बिठाने का एक ही मकसद है कि आप व्यूअरशिप चाहते हैं, आपको 24 की बड़ी, मैं उस चैनल का नाम नहीं लेना चाहता माजरत के साथ, मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये अवैस पोटाक और रिहान तारिक का मसला है। मैं फ्रीलांसर हूँ, मेरा वो एजेंडा नहीं है। मैंने आपको एक मशवरा दिया है, हमारा भी मसला नहीं है कि हर चीज़ को देखने के 2 रुख होते हैं। ठीक है। हकीम शहजाद की बात हो रही थी, मैंने कहा मुझे उसका वो तरीका पसंद है कि वो लोगों में बांटता है, जी हेल्प आउट करते हैं लोगों को, ठीक है, बड़ा मैं करीब से देखा, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, वरना मैं ना कहता। क्योंकि हम जनूबी पंजाब में उन सारे लोगों को जानते हैं जो कि आपने उनको बिठाया है साथ, आपने वकार सुल्तान साहब को बिठाया। मैंने इसके रिहान तारिक की भी देखे, बहुत अच्छे अच्छे पॉडकास्ट उसके हुए हैं, लाइंस लफ्ज बड़े स्ट्रॉन्ग है, उसका नॉलेज बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल उनकी वर्किंग अच्छी है। मैं मतलब ऐसे समझे कि जब वो इस तरह का काम कर रहे थे, मैं थ्रू आउटली उनको देखता था और बड़ा इंस्पायर होकर देखता था और बहुत कुछ सीखने को मिलता था। लेकिन जैसे रियलाइज़ हुआ कि यार ये तो मतलब मामला ही चेंज है सारा, और मतलब असल चीज़ समझ आ गई ना, बहुत जल्दी असल चीज़ समझ आ गई, तो अभी भी वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, रिस्पेक्टेड पर्सन है, सीनियर। बहरहाल ये रिहान तारिक साहब और अवैस साहब जाने, मेरा तो इससे कोई वास्ता नहीं है। मैं जस्ट आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि व्यूअरशिप इज़ इम्पोर्टेंट की ऑन मीडिया। इस चीज़ को जब एक बड़े से बड़ा चैनल इसी चक्कर में है, टीआरपी का मामला है ना सारा। टीआरपी नहीं, मैंने आपको पहले कहा कि आप जब वीडियो बनाते हैं, आप बोलते हैं, आप बेसिकली तरबियत कर रहे हैं देखने वाले की, जी, उससे पीछे कभी नहीं हटना चाहिए। जैसे आपने मुझे हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप तरबियत से पीछे ना जाएं, बिल्कुल ऐसे देखने वाले की आप तरबियत कर रहे हैं, ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं, माइंड बना रहे हैं, तो अच्छा माइंड बनाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो ये है मकसद आपकी, उस बात से मैंने वो बात निकाली कि आपने कहा यार मैं ये सोच रहा था कि आप ऐसा वैसा कर देंगे, और वैसे मतलब वो मुझे बल्कि मलकू साहब की एक बात याद आई है, मैंने उनकी पॉडकास्ट की तो उन्होंने मुझे बताया कि यार आजकल के जो पॉडकास्टर हैं वो एंकर कम और एसएचओ ज़्यादा बने हुए उनका इन्वेस्टिगेशन स्टाइल होता है, वो ये नहीं कह रहे होते कि यार वो पूछ रहे थे ये की कितना यार तू, मतलब क्या है। तो ये हैं सारी चीज़ें, लेकिन मैं वही कहूँगा कि मेरे लिए हर वो गेस्ट ऐसे ही अहमियत रखता है जैसे मैंने उसे अपने घर इन्वाइट किया। तो अगर आप घर इन्वाइट करने वाले गेस्ट के साथ ऐसा करेंगे तो मादत के साथ फिर आप कुछ और कर रहे हैं, आप काम नहीं कर। तो सो नाइस ऑफ यू अगेन, थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ़ लाए, बहुत अच्छा लगा। और इसी तरह जी ऑडियंस व्यूअर्स इंशाल्लाह आप अपना पॉडकास्ट इसी तरह इसी अंदाज में जारी रखें। हम अपनी सराकी, अपनी फ्रीलांसिंग, अपनी अवेयरनेस इसी पाकिस्तान में इसी तरह जारी रखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच।